चरण स्पर्श भगवान। साधक की साधना शुरू होती है, सद्गुरु मिलते हैं। सद्गुरु की कृपा से साधना मुमुक्षा में तब्दील हो जाती है। अनुभव शाब्दिक न रहते हुए मानसिक, और मानसिक से आत्मिक, और आत्मिक से यथार्थ परिवर्तित हो जाते हैं। सूक्ष्म माया भी नज़र आती है भगवान, और ग्लिम्सेस बढ़ते जाते हैं। फिर भी पूछ कहीं अटकी रहती है। ऐसे में साधक साधना जारी रखे, या फिर सिंहावलोकन करे, या फिर अपने भीतर झाके कि पूरी तरह विगलित होने की तैयारी अभी है या नहीं। साधक यदि साधना के प्रति समर्पित है, उसके जीवन में साधना का सातत्य है, उसके पास सही मार्गदर्शन है, सही देशना है, सद्गुरु की शरण है, साधना की प्राविधियां हैं, क्रियाविधियां हैं। इसके बाद में भी यदि कहीं कुछ अटकाव दिखते हैं तो क्या करना चाहिए? क्या साधना को यथावत जारी रखना चाहिए, या साधना की किसी पद्धति में परिवर्तन करना चाहिए? करना क्या चाहिए साधक को? कि फिर से जांचे कि मामला कहाँ फंसा है। यह संशय साधक जब एक उच्च अवस्था में आता है तो स्वाभाविक रूप से आता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, साधना ठीक चल रही है, माया समझ में आती है, और माया का प्रभाव बहुत कम हो चुका है। अंतिम अटकाव क्या है? लास्ट बैरियर्स क्या है? बनती बनती बात अटक क्यों जाती है? लास्ट बैरियर्स, जिसे हम थिन लाइंस भी कहते हैं। ऐसे तो बहुत कुछ समझ में आता है, थिन लाइंस समझ में नहीं आती हैं। थिन लाइंस कहीं फंस जाती है बात। और थिन लाइंस क्या है? उन थिन लाइंस को काटने के लिए क्या ये जो साधना चल रही है यह सहयोगी होगी, या इसके लिए कुछ अलग उपाय करना होगा? क्या यह देशना सहयोगी होगी? यह देशना सभी का अनुभव होगा कि आंतरिक देशना है, पिन पॉइंट देशना है। प्राइमरी लेवल की कोई बात ही नहीं है, सिर्फ आंतरिक लेवल की ही बातें। तो इस देशना में जब आंतरिक सत्य की बात होती है बार बार, तो साधक को लगता है कि समझ में तो सब कुछ आ गया है, इस देशना को सुन रहे हैं, और आंतरिक देशना है, सिद्ध क्रियाओं को कर रहे हैं, और सिद्ध क्रियाएं ओरिएंटेड हैं आंतरिक अनुभव के लिए, आंतरिक घटना के लिए ओरिएंटेड है। फिर बात अटकती कहाँ पर है? क्या मुझ में कोई गड़बड़ी है? साधक के मन में आता है, क्या मुझ में कोई गड़बड़ी है? देशना को तो मैंने समझा ठीक से है, सिद्ध क्रियाओं को नियमित रूप से प्रक्रिया में लाया है, उन प्राविधियों को प्रयोग में लाया है, तो बात अटक कहाँ रही है? वो लास्ट बैरियर्स हैं क्या? वह थिन लाइंस है क्या? क्या वो कोई कॉमन थिन लाइन है? पहली बात तो यह है कि जहाँ अटकाव होते हैं वो कोई कॉमन थिन लाइंस नहीं है। व्यक्ति व्यक्ति के हिसाब से जैसा साधक है वो किसी व्यक्तित्व को जी रहा है, तो व्यक्ति व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग है।
व्यक्ति गल रहा है, लेकिन पूरा गला नहीं है। जब तक गला नहीं है वह यूनिक ही होगा, अनूठा ही होगा। हर व्यक्ति अनूठा है। और साधना का वास्तविक मार्ग वास्तव में ऐसा है कि हर व्यक्ति का अनूठा मार्ग होता है, क्योंकि व्यक्ति तो अनूठा है ना, उसके गलन की प्रक्रिया भी अनूठी होगी। अलग अलग धातुएं होती हैं, उनकी गलन की प्रक्रिया अलग अलग होती है ना, अलग अलग टेम्परेचर पर वह गलती है ना। उनके लिए जो सहयोगी केमिकल्स हैं वो अलग अलग मिलाए जाते हैं, सब में सेम केमिकल्स काम नहीं करते ना। ऐसे ही हर व्यक्ति है, उसका ढंग अलग अलग होता है, इसलिए इतनी सिद्ध क्रियाएं दी जाती हैं। बहुत सारे साधक पूछ रहे हैं, गुरुजी 100 क्रॉस हो गई हैं सिद्ध क्रियाएं, क्या अभी भी आएंगी? कि बड़े बड़े संगठन खड़े हैं, उनके पास एक ही क्रिया है। ऐसा क्या है कि लगातार आ रही हैं और जिस सिद्ध क्रिया को हम प्रयोग करते हैं काम भी करती है, लेकिन लगातार आ ही जा रही है, रुक ही नहीं रही। हर हफ्ते एक नई सिद्ध क्रिया, हर हफ्ते एक नई सिद्ध क्रिया पब्लिश होती जा रही है। इस एरा में मैट्रिक्स भी थिन है, और मैट्रिक्स बहुतेरे हैं, ज़्यादा है, उलझाव ज़्यादा है, सिद्ध क्रियाएं भी ज़्यादा ही आएंगी, इनके प्रयोग करते रहने पड़ेंगे। जिस सिद्ध क्रिया से रेजोनेंस बहुत ज़्यादा बैठ रहा है उसको लंबा खींचना पड़ेगा, 21 डेज, और अच्छा तो 90 डेज, और अच्छा है तो फिर गुणा भाग छोड़ दो, चलने दो आगे, 90 दिन से भी आगे चलने दो। देखो बात बार बार आती है, बुद्ध को जो ट्रांजिट फेज है और जो तपस्या का काल है उनका सघन वाला, वह 6 साल है। महावीर का 12 साल है। ऐसे सभी के लंबे लंबे हैं। तो ये सघन साधना काल की बात है, बाकी ट्रांजिट फेज तो उनका बचपन से ही था। सघन साधना काल 6 साल और 12 साल है। हम क्यों अपेक्षा करते हैं कि हमारा एकदम जल्दी हो जाए? वह व्यग्रता क्यों पैदा करते हैं? व्यग्रता पैदा ना करो और लगे रहो। हम नहीं कहते कि 6 साल और 12 साल होगा, उतना समय नहीं होगा, लेकिन गुणाभाग क्यों होना चाहिए? अभी सब सिद्ध क्रियाओं में आए हैं, पहले की साधनाएं अलग बात है, इन सिद्ध क्रियाओं में आए हैं। किसी को 6 महीने हुआ, किसी को साल हुआ, किसी को 3 महीना हुआ। कुछ ही लोग हैं जिनको 1.5 से 2 साल हुआ है। कुछ लोग वो भी हैं जिन्हें 2 साल के आसपास, 1.5 साल 2 साल हुआ है। देशना को सुनते 2 साल हुआ है, सिद्ध क्रियाएं करते हो सकता है 21 साल हुआ हो। सिद्ध क्रियाएं तो देनी भी देर से चालू करी है। धैर्य तो कुंजी है। संशय उठता है कि ये सिद्ध क्रियाओं ने काम करना बंद कर दिया क्या? यहाँ तक पहुंचा सकती थी, पहुंचा दिया, अब आगे की बात इन सिद्ध क्रियाओं की नहीं है। इन सिद्ध क्रियाओं का प्रयोग जारी रखना पड़ेगा और देशना भी सुनते रहना पड़ेगा। एक स्थिति के बाद में जो देशना की अनफोल्डिंग होती है वो बहुत गहरी होती है। सब साधकों को एक जैसी अनफोल्ड नहीं होती देशना। कुछ साधक ऐसे हैं जो दूसरी बार सुनेंगे तो उनका लगेगा कि बहुत अच्छा, कुछ नई चीज़ें खुली। तीसरी बार सुनेंगे तो लगेगा और कुछ नया खुला, चौथी बार में और कुछ नया खुला। बार बार सुनने से बहुत लाभ होता है। इन्हीं देशनाओं को बार बार सुनने से बहुत लाभ होता है। और नई देशनाएं जो आती हैं हर रिट्रीट में, आपको यदि सब सुना हो तो पता चलेगा कि तल जो है बदल जाता है देशना का।
और डेप्थ में ले जाते हैं। डेप्थ में ले जाते हैं, क्या मतलब हुआ उसका कि और ज़्यादा डेप्थ में ले जाते हैं, और गहरी साधना हो जाती है। मतलब थिन लाइंस को और ज़्यादा अनफोल्ड करें, थिन लाइंस पे काम चालू हो चुका है और थिन लाइंस पर, जबकि इस साधना की शुरुआत ही थिन लाइंस से, इस साधना की शुरुआत ही थिन लाइंस से, और थिन लाइंस जो है और थिन लाइंस पे और थिन लाइंस पे गहरे जाते जा रहे हैं। तो डीप मैट्रिक्स कितने भी गहरे हों, इस देशना में उन पे प्रहार किया जाएगा। कुछ चीज़ें दोहराव जैसी लगती होंगी कभी कभी, सारी तो नहीं, कुछ चीज़ें दोहराव जैसी लगती होंगी। दोहराव इसलिए है क्योंकि उसकी आवश्यकता है। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो उनके रिपीटेड डोज देने होते हैं, इसलिए उनको दोहराया जाता है। लेकिन दोहरा कर भी वो वही वही नहीं है, पूरा सुनोगे ना, उनके आगे पीछे के परिप्रेक्ष्य को जब देखोगे तो पूरा दोहराव नहीं है, बीच का कोई हिस्सा दोहराव लगता है, पर बहुत गौर से जाओगे, गहरे में जाओगे तो दोहराव नहीं है। वह आगे के पीछे के परिप्रेक्ष्य देखोगे, प्रश्न देखोगे, तो उसमें कुछ नवीनता मिलेगी ही, और वह वेरिएशन हो सकता है किसी थिन लाइन को काट दे, क्योंकि प्रोटेक्शन जो है, प्रोटेक्शन भी तो चल रहा है ना, अपने आप को बचाने की कोशिश भी तो कर ही रहे हो ना। थिन लाइन्स हैं, थिन मैट्रिक्स ही तो है ना, वो अपने आप को बचाने की कोशिश ही तो है ना। तो देशना गहरी है तो थिन लाइन्स भी तो गहरी है ना, और थिन लाइन्स पे भी तो काम कर रहे हो ना। जैसे हम देशना पे काम करते हैं, देशना को और गहरा और गहरा और गहरा करते जाते हैं, तुम्हारे अंदर का मानसिक ढांचा, बुद्धि, चित्त, ये सब मिलजुल करके ये भी तो थिन लाइन्स को गहरा कर रहे होते हैं। कुछ कदम और पीछे हट जाते हैं और गहरी थिन लाइन्स, कोई थिन मैट्रिक्स और क्रिएट करते हैं, बार बार करते हैं, अटकाते हैं साधना को, फिर से समय को पैदा करते हैं। साधक जो टाइम जोन जी रहे हैं, अब टाइम जोन उनका बदलते जाता है साधना की गहराई के बाद। जब क्लिनजिंग हो जाती है तो क्लिनजिंग में उन टाइम जोन्स को जीना होता है, क्लिनजिंग के बाद में टाइम जोन बदल जाता है, अलग टाइम जोन को, अलग टाइम इल्यूजन को जी रहे होते हैं। अब जो है उससे पार छलांग लेनी है, उससे पार छलांग जो है बात बन नहीं रही, हाथी निकल गया, पूंछ अटकी हुई है। जो अंतिम छलांग है, अंतिम छलांग तुम नहीं ले सकते। साधना में तुम राजी होते हो, राजी होते हो, राजी होते हो, राजी होते हो, उन्नयन होते जाता है, काफी ऊंचाइयों पे आ जाते हो। आखिरी छलांग तुम नहीं ले सकते, तुम्हारे हाथ में यही है, देशना सुनते रहो, तुम्हारे हाथ में यही है, सद्क्रियाएं करते चलो। आखिरी छलांग घटती है, वो घटती है, तुम नहीं ले सकते। और तुम्हारा जो चिंतन है कि मैं कहाँ अटक रहा हूँ, आखिर में मैं कहाँ अटक रहा हूँ, मुझे पार निकलना है, मुझे पार निकलना है, मैं पार नहीं निकल सकता। मैं के प्रयास मुझे पार नहीं निकाल सकते। मैं के प्रयास थिन मैट्रिक्स होते हैं, मैं के प्रयास ही थिन मैट्रिक्स हैं। समझ सको तो समझ लेना कि मैं के जो प्रयास होते हैं आंतरिक स्थितियों में, वह मैट्रिक्स होते हैं। वहां प्रयास की बात नहीं है, अपने आप को रिलैक्स करते जाने की बात है, रिलैक्स करते जाने की बात है, समता को पुष्ट करने की बात है,
पाने की बात नहीं है, छलांग लेने की बात नहीं है, वह घट जाएगी। जब तुम्हारा आयोजन होगा तब नहीं घटेगी, जब तुम्हारा आयोजन नहीं होगा तब घट जाएगी। देखो, कुंडलिनी जागरण होता है। कुंडलिनी जागरण में कुछ प्राविधियां होती हैं, उनका प्रयोग सुषुम्ना नाड़ी से जुड़ी कुछ प्राविधियां हैं, कुंडलिनी जागरण से संबंधित कुछ प्राविधियां हैं, सिद्ध क्रियाएं हैं ना, उनका प्रयोग करते हो। उनका प्रयोग करते जाओगे प्रयोग करते करते कुंडली जागरण नहीं होगा, लेकिन वह काम करती है। उन प्राविधियों का प्रयोग करते रहोगे, देखना सुनते रहोगे, कभी अचानक तुमने सुबह भी की, शाम भी की और कुछ नहीं हुआ, घूम फिर आए, रात में खाना पीना खाया, जो भी किया, बस सो गए। रात में तुम कुछ नहीं कर रहे हो, सब सो रहे हो, अचानक जागरण हो जाएगा। उस समय तुम कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन उसके आगे पीछे तुम कर रहे हो। सिद्ध क्रियाओं का प्रयोग नियमित रूप से चल रहा है, उससे पात्रता विकसित हो रही, उससे बात बन रही है, लेकिन उसके कारण कुंडली जागरण नहीं हो रहा है। लेकिन वह नहीं करोगे तो भी कुंडली जागरण नहीं होगा, उसे नहीं करोगे तो भी नहीं होगा। उसे कर रहे हो तो करते करते नहीं घटेगा। हाँ, उस करने से वह बैरियर्स कट जाएंगे और तुम जब कुछ नहीं कर रहे हो, सो रहे हो या बैठे हो या आराम करे, और जागरण हो जाएगा। जनरली ऐसा होता है। अपवाद नहीं होंगे, हम ऐसा नहीं कहते। कुछ लोगों का ऐसा होगा, साधना करते करते ही कुंडली जागरण होगा, उनकी संख्या बहुत कम होगी, अपवादिक रूप से होगी, 1-2%। ज्यादातर का यही होगा कि जब कुछ नहीं कर रहे हैं, साधना में नहीं है, किसी साधना की प्राविधि का, सिद्ध क्रिया का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, और कुंडलिनी जागरण हो जाएगा। ऐसे ही छलांग है। सुनी है ना कथाएं कि लाओ से बैठा है पेड़ के नीचे और पत्ता गिरता है, वो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया। मतलब पत्ता गिरने से आत्मज्ञान को उपलब्धि होती है। इस प्रकार के कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं। जाके बैठ जाओ पेड़ के नीचे, पत्ता गिरते हुए देखो, आत्मज्ञान हो जाएगा। हो सकता है? नहीं हो सकता ना। साधनाएं पीछे है ना, उन साधनाएं को का एक लंबा जो है, साधनाओं की लंबी एक श्रृंखला है। लेकिन जब घटा उस समय वह साधना की प्राविधि नहीं थी, आयोजन नहीं था, आयोजनहीन दशा थी और घट गया। बुद्ध ने 6 साल कठिन तप किया, विभिन्न प्राविधियों का प्रयोग किया। जब घटा उस समय किसी प्राविधि में नहीं थे, वे रिलैक्स छोड़ा अपने आप को। अब हम प्राविधियां ऐसी देती हैं जो रिलैक्स करती हैं। उन्होंने तो ऐसी प्राविधियों का प्रयोग किया जो रिलैक्स नहीं करती थी, जब उन्हें समझ में आया कि प्राविधियों से कुछ अटकाव हो रहा है, उन्होंने छोड़ दिया। तो उस दशा में आए जो हम सिद्ध क्रिया में प्राविधि देते हैं। सिद्ध क्रिया में यही तो दिया जाता है ना, लेट को छोड़ दो, अपने आप को पकड़ो मत, किसी चीज को सुधारने की कोशिश मत करो, मैनेज करने की कोशिश न करो। तो बुद्ध ने जो आंतरिक स्थिति में जो घटा बुद्ध के साथ, वह चीजें जो है यहाँ इनिशियली प्राविधि में दी जा रही है, सिद्ध क्रियाओं में दी जा रही है, इनिशियली दी जा रही है। तो सिद्ध क्रियाएं प्रभावी। उन्होंने जो 6 साल किया, वो वाली चीजें हमें समाहित नहीं करते। जो अंत में उनको घटा, तो उस आधार पर उनको समझ में आया कि प्राविधि कैसी होनी चाहिए, वह समझ इन सिद्ध क्रियाओं में शामिल है। वह समझ शामिल है ना। क्यों? क्योंकि उस समझ का प्रयोग किया गया है, वह इन्वॉल्व है इन सिद्ध क्रियाओं में। बुद्ध की आंतरिक समझ इन सिद्ध क्रियाओं के घटने में इन्वॉल्व है, सभी सिद्ध क्रियाओं में।
ओशो की समझ इन्वॉल्व है, आंतरिक समझ इन्वॉल्व है, एसेंशियल इन्वॉल्व है इन सिद्ध क्रियाओं में। महावतार बाबा जिनसे क्रिया योग जन्मे हैं, उनकी एसेंशियल जो समझ है वो इन सिद्ध क्रियाओं में इन्वॉल्व है। ये सब इन्वॉल्व होती हैं, तब हैपनिंग होती है सिद्ध क्रिया की, ऐसे ही नहीं आती, ऐसे ही अनफोल्ड नहीं हो रही होती है। ठीक समय पर आ जाती है, बड़ी सीधी सादी साधारण सी दिखने वाली सिद्ध क्रिया। प्रयोग करो, करके देखो, 90 दिन प्रयोग करके देख लो, कोई राजी हो जाए, कुछ डेटास बनाओ, कुछ करो, पता चल जाएगा कि जो है आसपास के लोग खुद कमेंट्री करेंगे कि कुछ तेज बदलाव हो गया, बदल गए, बदल जाते हो 90 दिन में, वही नहीं रह जाते, बहुत तेज काम करती है। जबकि सत्य क्रियाओं को अपनाते वक्त तुम कितने ईमानदार हो यह तय नहीं है, उसके बावजूद यदि इन सत्य क्रियाओं को अपनाने में पूरी तरह से ईमानदार हो, ठीक से इन सत्य क्रियाओं में प्रवेश करते हो, तो बात बहुत आगे चली जाएगी। संशय तो उठेगा, और संशय वो थिन मैट्रिक्स से रिलेटेड है, सारे संशय थिन मैट्रिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि जो मोटे मोटे मैट्रिक्स थे, माया थी, वो तो विसर्जित हो चुकी है ना, वो तो अब नहीं है। अब बचेगा थिन मैट्रिक्स ही बचे ना, बाकी तो सब निकल गया, बाकी सब तो क्लिनजिंग हो गई, थिन मैट्रिक्स ही बचे। धैर्य, देशना के साथ डटे रहना, जुड़े रहना, सिद्ध क्रियाओं का जीवन में समावेश बना रहे, और थिन मैट्रिक्स को समतापूर्वक जानते रहो। थिन मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जो मैट्रिक्स जैसे लगते ही नहीं है, राइट इंटेलिजेंस जैसे लगते हैं। थिन मैट्रिक्स जो है ना, राइट इंटेलिजेंस जैसे लगते हैं। थिन मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? लगता ही नहीं कि थिन मैट्रिक्स हैं, कहते हैं उस पे ऐसा लगता है कि तो साधना की गहन स्थिति में कोई साधक जब पहुंच जाता है तो साधना के मोक्षात्मक प्रश्न हैं, मोक्षात्मक उसकी व्याख्याएं हैं। इस तरीके से थिन मैट्रिक्स होते हैं, बहुत जस्टिफाइड, गहरे तक जस्टिफाइड से होते हैं। लगता ही नहीं है कि यह मैट्रिक्स है, लगता है कि यह सजगता है, लगता है कि यह सजगता है। साधना की गहराइयों में जो सजगता होनी चाहिए वह है। जस्टिफाइड से होते हैं थिन मैट्रिक्स। इसी को कहते हैं पूंछ का अटकना। हाथी निकल गया, पूंछ अटक गई। मतलब मोटे मोटे जितने मैट्रिक्स थे, हाथी बड़ा मोटा ताजा बड़ा है, निकल गया। पूंछ हाथी की बड़ी छोटी होती है, देखा? हाथी तो बहुत विशाल होता है, उसकी पूंछ जरा सी होती है, छोटी सी होती है। बालों का गुच्छा भी बड़ा छोटा सा होता है इसका। हाथी विशाल, पूंछ छोटी सी, और पूंछ अटक जाती है। हाथी निकल जाता है, पूंछ अटक जाती है। डटे रहना है, सिद्ध क्रियाओं को करते रहना है। प्रतीक्षा में अधैर्य नहीं होना। प्रतीक्षा हो रहेगी, अधैर्य नहीं होना, धैर्य होना है। तो थिन मैट्रिक्स काम करना बंद कर देंगे।
थिन मैट्रिक्स किसी प्रकार से कहते हैं अब तो साधना की जरूरत ही नहीं है, सिद्ध क्रियाओं की अब क्या जरूरत है, जरूरत ही नहीं, अब तो हमारी स्टेज ऐसी हो गई वैसी हो गई। देशना को कभी मिस भी कर लिया तो चलता है ना, रोज रोज क्या सुनना है गुरु जी को, बहुत तो सुना है, इतने समय से तो सुन रहे हैं, 2 साल से सुन रहे हैं, 1 साल से 1.5 साल से सुन रहे हैं। देशना के साथ जुड़े रहना पड़ेगा आखिरी दम तक, जब तक घटना नहीं घटती, जब तक वो बात पूरी तरह से नहीं बनती है, अंतिम छलांग जब तक नहीं होती है, देशना से जुड़े रहना पड़ेगा, देशना को छोड़ना नहीं। जन्म जन्म गंवाए, यह अवसर नहीं गंवाना, सिद्ध क्रियाओं को छोड़ना नहीं। मन तो कहेगा छोड़ दो, अब जरूरत है ही नहीं, हमारी स्टेज ऐसी हो गई वैसी हो गई, हम तो बहुत कुछ जानते हैं, हमारी स्थिति तो बहुत ऊंची हो गई है, जस्टिफाइड वे में। और ऐसा नहीं है कि स्थिति ऊंची नहीं हुई, स्थिति तो ठीक हो गई है, बात ठीक है, आईक्यू लेवल भी हाई हो चुका है, यह भी बात ठीक है, तो जस्टिफाइड सा हो जाता है ना। लेकिन थिन मैट्रिक्स में फंसना नहीं, डटे रहना, लगे रहना, धैर्य सघन करते रहना, धैर्यवान रहना, परम धैर्य। परम धैर्य समता का लक्षण है, समता है, इसका लक्षण क्या है, परम धैर्य। धैर्य को परम धैर्य तक ले जाना, थिन मैट्रिक्स काम नहीं कर पाएंगे, ये तो थिन मैट्रिक्स अटका देते हैं, अटका देते हैं, अंतिम छलांग नहीं लेने देंगे। अगला प्रश्न किसका है? पूछिए, क्या प्रश्न है आपका? स्वामी जी, आपके चैनल में कोटि वंदन। स्वामी जी, आपने कल बोला था कि मंगल कामना करने से कर्म कट जाते हैं। तो स्वामी जी, अब तक हमने कितने जन्म लिए, वो सभी जन्म के कभी सभी कर्म कट जाते हैं कि इस जन्म में सद्गुरु मिले, उसकी देशना सुन के, उसकी हाजिरी में मंगल कामना करके सब लेट हो जाता है। इसमें सद्गुरु का रोल है ना, तो ही करता है ना। क्षमा याचना, मंगल कामना, यह प्राविधीय सिद्ध क्रिया दी गई है साधकों को, और सभी साधकों को कहा जाता है इसका प्रयोग अनिवार्यता करें। नियमित कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नियमित नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में 1 दिन तो होना ही चाहिए। क्षमा याचना, मंगल कामना, यह जो प्राविधि है सिद्ध क्रिया है, इसका समावेश साधना में होना ही चाहिए। और साधना के बाद मंगल कामना तो एक छोटे फॉर्म में हम करते ही हैं, भवतु सब मंगलम, सब मंगल, सबका मंगल हो, सबके मंगल की कामना करते हैं। लेकिन वह जो प्राविधि है, उस प्राविधि का प्रयोग होना चाहिए। सप्ताह में कम से कम 1 बार, जिनके पास सुविधा हो, नियमित होना चाहिए, बहुत काम करती। तुम देखो, जिन चीज़ों से तुम परेशान हो, कोई व्यक्ति है और उसकी तुम्हें बार बार याद आती है, बार बार क्रोध आता है, मतलब तुमने उसे क्षमा नहीं किया है ना। किसी व्यक्ति के साथ कुछ उसने तुम्हारे साथ गड़बड़ की हुई है, तुम उसे क्षमा नहीं कर पाते हो, तो बार बार याद करते हो ना, बार बार क्रोध को जीते हो, उसकी स्मृति करते वक्त बार बार स्मृति करते हो, बार बार क्रोध को जीते हो। लंबा विशियस सर्कल है, दुष्ट चक्र है, उसको जी रहे हो ना। तो ये इस विधि के द्वारा ऐसे कुछ विशेष जब पकड़ में आते ना, उसके लिए स्पेशल कर लिया करो, उसको ओरिएंटेड, उसको क्षमा दो,
क्षमा दो, जैसे क्षमा मांगो और क्षमा दो। तुम्हें दिखता है कि उसने गलत किया और मैं इसको क्षमा नहीं कर सकता, तुम्हें यह नहीं दिखता कि तुमने भी उसका कुछ बिगाड़ा होगा, कुछ अमंगल किया होगा। तो क्षमा दो भी और क्षमा लो भी, क्योंकि इसमें दोनों है। इस प्राविधि में क्षमा दी भी जाती है, क्षमा ली भी जाती है ना। उसके अलावा मंगल कामना देते हैं, तो मंगल कामना घटने दो, तो धीरे 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 वो जो कर्म प्रारब्ध है कट जाएगा। और इससे जो छोटे छोटे कर्म प्रारब्ध है वो तो कट जाते हैं, उसका तो पता भी नहीं चलता कि कितने कर्म कट गए, पता थोड़ी ना चलता है, लेकिन कटते जाते हैं। लेकिन अब कुछ हद तक पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? सीधे सीधे से नहीं पता चल पाएगा। पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि तुम थोड़े निर्भर और हल्के महसूस करते हो। निर्भर और हल्के महसूस करते हो मतलब कर्म कट रहे हैं, तभी तो निर्भर हो रहे हो ना। हल्कापन आता है ना, जीवन में थोड़ी सहजता सरलता आती है, मतलब निर्भर हो रहे हो, कर्म कट रहे हैं। ऐसे नहीं पता चलेगा कि आज जो है 9227 कर्म कट गए, है ना। इस तरीके से पता नहीं चलेगा। इस प्रकार के इतने, इस जन्म के इतने, इस जन्म के इतने, ऐसा नहीं पता चलेगा। सिर्फ निर्भर हो रहे हैं यह पता चलता है। तो कर्मों को कटने दो, नियमितता बनाए रखो। इसमें सदगुरु की क्या भूमिका है? सदगुरु की भूमिका होती है हर एरा के हिसाब से। जब प्राविधि दी जाती है उस प्राविधि में याद रखना सदगुरु समाये हुए हैं, वो समाये हुए हैं। सदगुरु है क्या? तुम्हें डिजॉल्व करने की एक आशीष, एक आशीर्वाद ही तो है। उसकी मौजूदगी क्या है? एक आशीर्वाद है। आशीर्वाद क्या होता है? आशीर्वाद तो एक ही हो सकता है ना, कि तुम्हारा अहंकार कैसे डिजॉल्व हो, तुम्हारा सेपरेशन कैसे डिजॉल्व हो, तुम्हारे विकार कैसे डिजॉल्व हो, यही तो है ना। तो सतगुरु की मौजूदगी इसके अलावा कुछ और है ही नहीं। तो नियमितता बनाए रखो, धैर्य बनाए रखो, इस प्राविधि का प्रयोग करते रहो, बहुत काम किए। अन्य प्राविधियां करते रहोगे। अब उसमें कुछ ऐसी बात है कि वह काम कर भी रही है, लेकिन यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है ऊर्जाओं का, कि फलाने को तो क्षमा नहीं करना है, यह तो गलत है, इसने मेरे साथ बहुत गलत किया, इसकी हानि होनी चाहिए। उसको जी रहे हो, उसको यदि जी रहे हो, उसको यदि जी रहे हो तो पूंछ अटक जाएगी। सदी क्रियाएं काम भी कर रही हैं लेकिन पूंछ अटक जाएगी। इसलिए मंगल कामना क्षमा याचना करते रहना चाहिए। बहुत सारे ट्रामाज हैं। अब ट्रामाज हैं, किसी जन्म का ट्रामा है, उसे भोग रहे हो। क्यों भोग रहे हो? क्योंकि क्षमा नहीं कर पाए थे। अब आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे हो कि किसके साथ है ट्रामा, वो कहाँ पर है और क्या है। डिटेल्स उसके कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको परिणाम तो भोग रहे हो ना। डिटेल्स कहीं नहीं है, परिणाम भोग रहे हो कि 10 जन्म पहले, कि 5 जन्म पहले, कि 15 जन्म पहले ऐसी कोई घटना घटी थी और घटना बहुत भयावह थी, और उस भयावह घटना का जो दुष्प्रभाव है वह भोग रहे हो। देखते नहीं कुछ लोग कैसे एकदम बेकाबू से हो जाते हैं, ट्रामा होता है तब एकदम बेकाबू से हो जाते हैं ना। कुछ हिस्टीरिक अटैक होते हैं, हिस्टीरिया जैसे अटैक होते हैं, कुछ ऐसे अटैक्स होते हैं ना, वो ट्रामा है ना। तो ट्रामा जो है वो क्लियर होना चाहिए ना। तो क्षमा याचना मंगल कामना यह उसमें काम करता है। उसके अलावा कैथारसिस जिब्रिश की जो विधियां हैं वह भी काम करती हैं। कैथारसिस जिब्रिश की जो विधियां हैं वह निकटतम ट्रामास को क्लियर करने में ज़्यादा काम करती हैं। क्षमा याचना मंगल कामना जो जाने कब कहाँ का है, कोई और छोर नहीं मिलता, उसमें काम करती हैं। कैथारसिस जिब्रिश जो है खास तौर पे इस जीवन में जो घटा है उस पर ज़्यादा काम करती है, इस जीवन का। तो कैथारसिस जिब्रिश जो है उसकी भी ज़रूरत होती है।
और उसकी भी जरूरत होती है। यह जो है एक ऐसी प्राविधि है जो सौभाग्य से मिली है, जिन साधकों को मिली है उनका सौभाग्य है कि उनके पास ये समझ है, और यह समझ है कि इसे जो है प्रयोग करना चाहिए। कुछ साधक ऐसे हैं जो इसे सुना है या एक दो बार किया है और करते नहीं है नियमित, उनका सौभाग्य नहीं है। जिनका सौभाग्य है वह से नियमितता में ले आएगा। कम से कम हम कहते हैं सप्ताह में एक बार, कम से कम सप्ताह में एक बार अच्छे से अच्छे मूड माहौल में इत्मीनान से इस प्रावधि का, इस सिद्ध क्रिया का प्रयोग होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। इसकी किसी के पास सहूलियत हो तो रात को सोने के पहले बिस्तर में इस प्राविधि का प्रयोग कर ले और उसके बाद सोने जाए। देखो 21 डेज करके देख लो। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। 21 दिन करके देख लो ना, क्या परिणाम आते हैं। परिणाम तो दिख ही जाएंगे ना। अगला प्रश्न यहाँ से कम्युनिटी से ले लेते हैं। किसका प्रश्न? हाँ गुरुजी, मेरा प्रश्न है ये हाँ कि जब हम सिद्ध क्रिया करते हैं, रोज करते हैं या जब यहाँ पे रिट्रीट में आपके साथ करते हैं, तो कभी कभी इनहेल एक्सेल पता ही नहीं चलता, लाइक बहुत धीमी सांस हो जाती है, पता ही नहीं चलता, और फिर 5-6 मिनट बाद बहुत डीप सांस आती है, और ये पूरा दिन ही चलता है ऐसे। तो ये क्या है, कभी समझ नहीं आता मुझे कि इनहेल हो रहा है, एक्सेल हो रहा है, बहुत धीमी हो जाती है सांस। यदि श्वास धीमी हो रही है, श्वास सहज हो रही है, श्वास धीमी हो रही है, तो साधना ठीक जा रही है। इंडिकेशन है कि साधना जो है ठीक जा रही है। जितने तुम असहज रहते हो, श्वास की फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा रहती है। श्वास तेज होती है, धीमी नहीं होती, तेज होती। श्वास का पता चलता है। धीमी श्वास रहेगी तो धीमी श्वास बड़ी धीमी गति से जाएगी, धीमी गति से आएगी, उसका पता ही नहीं चलता। बीच बीच में लगता है कि श्वास रुक सी गई है, चल भी रही है या नहीं चल रही है, चल भी रही है या नहीं चल रही है। तो साधना यदि सही जा रही है, मंगल हो रहा है, कल्याण हो रहा है, तो मंगल और कल्याण के का महानतम संकेत यही है कि श्वास जो है शिथिल, शांत हो रही है, धीमी हो रही है, और उसका पता चलना भी कम हो जाता है, इतनी धीमी हो जाती है। कुछ मिनटों के बाद में कोई कभी गहरा निश्वास आता है, कुछ आता है, तब श्वास के प्रति जागरूकता बढ़ जाती है। हालांकि जागरूकता वहाँ पर भी है कि श्वास धीमी है और पता चला कि श्वास धीमी है, बहुत हल्के से पता भान बना रहता है, या भान बना रहता है कि श्वास बहुत धीमी हो गई। और अचानक निश्वास आता है कुछ मिनटों के बाद में। शरीर के कुछ जो ऐसे या कोई प्रक्रिया में कभी ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत पड़ जाती है, कुछ ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाती है, तो एक निश्वास आ जाता है। या फिर मन कोई गुणा भाग लगाता है कि गड़बड़ तो नहीं हो रही, या कोई विकार की उदीर्णा हो गई या कुछ हो गया, उसके कारण निश्वास आ जाता है। अब 5-6 मिनट बाद आ जाता है। यदि 48 मिनट बाद आए तो आएगा ही नहीं। 48 मिनट के बाद वह फिर आएगा ही नहीं। 48 मिनट तक वो सहज अवस्था बनी रह गई तो पार हो जाती, बात पूरी हो जाती, बात कंप्लीट हो जाएगी। अब कि कुछ लोगों का कुछ सेकंड्स का घटता है, कुछ लोगों को मिनट का घट रहा है, मिनट का घट रहा है, तो घटते घटते ये जो बढ़ते बढ़ते ये घटना बढ़ते बढ़ते 6 मिनट से 12, 18, 20, 25, 30,
35, 40, 45, 48 क्रॉस कर जाएगी। 48 क्रॉस करेगी तो बात बन गई, बात बन गई। तो साधना इस सफलता का संकेत है कि श्वास जो है शिथिल, शांत हो रही, धीमी हो रही है, और कभी कभी ठहर जाती है, अना और अपान के मध्य में ठहर जाती है। कभी लिटरली श्वास पूरी तरह से ठहर जाती है, लिटरली। कुछ साधक हैं ऐसे जिन्हें घट रहा है, 15 मिनट हो जाते हैं, 20 मिनट हो जाते हैं, श्वास चलती ही नहीं है, चलती ही नहीं है। हम रिलैक्स रहते हैं, पूरी तरह से रिलैक्स रहते हैं, श्वास चलती ही नहीं है। एक भी श्वास न भीतर जाती ना आती, धीमी भी नहीं होती, होती ही नहीं, श्वास ही नहीं होती। 15-15, 20 मिनट निकल जाते हैं। इससे कोई हानि नहीं होती है, याद रखना। मन डराता है ना कि इससे हानि होगी, हानि बिल्कुल नहीं होती। इससे शरीर का जो स्वास्थ्य है वह भी बढ़ता है, मन जो है, मन भी स्वस्थ होता है, मन के विकार कटते हैं, और आयु क्षय नहीं होता, आयु वर्धन होता है। इससे शरीर की आयु बढ़ती है, शरीर का स्वास्थ्य भी कुछ हद तक ठीक हो सकता है। अब शरीर के स्वास्थ्य के साथ तो स्थितियाँ यह है कि बहुत सारे कर्मास बीमारियों के माध्यम से कटते हैं, तो बीमारियां तो आ सकती हैं। इस प्रकार की विशिष्ट अपेक्षाएं मत रखना कि हम गहरे साधक हो गए तो हमें बीमारियां नहीं आएंगी। यह दुराग्रह है, याद रखना। ऐसा कोई दुराग्रह नहीं पालना, जो अस्तित्व की मर्जी होगी होगा। राजी हैं मुझसे, है ना। महर्षि रमण को भी कैंसर हुआ, रामकृष्ण परमहंस को भी कैंसर हुआ, अन्य बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि ये सब कुछ हुए जिन्हें बीमारियां हुई। ओशो की भी हम चर्चा करते हैं, इनको कितनी बीमारियां थी, डायबिटीज और टीथ के अलावा भी। योगानंद परमहंस हुए, उनकी डायबिटीज बहुत खतरनाक थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी वाले। अब बहुत दूर हो गए तो उनके हमारे पास जानकारियाँ, डेटास नहीं होते हैं, इंफॉर्मेशंस नहीं होती, सबके साथ रहता है। वे हम कहते हैं कि बुद्ध के साथ में जब एक विशिष्ट वैद्य रखा गया, जो उस समय का सर्वश्रेष्ठ वैद्य था, कमाल का वैद्य था, जीवक, तो क्यों रखा गया होगा? राजा ने अपना वैद्य उन्हें गिफ्ट किया। क्यों किया? क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी आ गई होगी, आ जाती है ना, इसलिए तो दिया गया ना उनको। तो इस प्रकार का आग्रह नहीं रखना कि बीमारियां नहीं आएंगी, लेकिन श्वास यदि शिथिल हो रही, शांत हो रही, मौन हो रही, तो कल्याण हो रहा है। एक कल्याण की सूचना है, साधना सफल और सुफल हो रही है। अगला कोई एक आध प्रश्न यदि हो तो ले लें, उसके बाद। वर्षा कदम जी का प्रश्न है, स्वामी जी प्रणाम, आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व और शिव तत्व, बस बात पूरी हो गई। आत्मज्ञान इतना सीधा और सरल है, ब्रह्म तत्व यानी सब में मैं ही हूँ, ये भी इतना सीधा और सरल है। फिर स्वामी जी इतना साधना और सब करना पड़ता है, ये सब समझ के लिए सीधी बात को घुमा फिरा के बार बार समझना पड़ता है, ऐसा क्यों? मुक्ति सहज है और सरल है। जो भी परम ज्ञान है बहुत सहज है, बहुत सरल है। इतना सरल है, इतना सरल है, इतना सरल है कि तुम विश्वास ही नहीं कर सकते। बोलोगे नहीं, ये तो बात ही गलत होगी, स्वीकार ही नहीं कर सकते, इतना सरल है। सरल महान उपलब्धि और सरल तुम्हें लगेगा धोखा है, तुम स्वीकार ही न कर पाओगे।
चाहे आत्मज्ञान हो, चाहे ब्रह्म ज्ञान हो, बहुत सरल है, सीधा है। सरल और सीधा होने के कारण बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी मुश्किल होती है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि कोई चोर है, उसने कोई चोरी करी है और बड़ी तफ्तीश चल रही है उस वस्तु को हासिल करने के लिए, उस वस्तु को हासिल करने के लिए। तो चोर ने उस चोरी की हुई चीज को कहीं छुपाना है, तो कहाँ छुपाएगा सबसे सेफ? किसी दूर जंगल में जाकर या कहीं और जाकर के। वह देखेगा कि कौन मुख्य सुरक्षा अधिकारी है, उसके बाग में कहीं भी रखाएगा, मुख्य सुरक्षा अधिकारी के बाग में कहीं भी रखाएगा। वहां से कुछ गायब नहीं होगा, वहां कोई इसको चेक भी नहीं करने वाला है और वह चीज सुरक्षित रहेगी। ऐसी घटनाएं हुई हैं। कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई हैं, कुछ चोरों ने ऐसा किया कि जिसका सामान चुराया उसी के तकिए के नीचे रख दिया। उसे लगता है सामान गया, चोरी हो गया, वो दुनिया भर में ढूंढ रहा है, अपना बिस्तरा जो है या उसके बिस्तरे के नीचे रख दिया, उसको नहीं ढूंढ रहा है और वहां रख दिया। इस प्रकार का बहुत कुछ हो जाता है। तो ये इतना सीधा सरल है, तुम्हारे भीतर रख दिया है, तुम बाहर ढूंढते हो। अब बाहर ढूंढोगे तो कठिन ही कठिन है। आत्मज्ञान, आत्म आत्म आत्मज्ञान, आत्म यानी अंदर का ज्ञान, आत्मज्ञान, लेकिन ढूंढते बाहर हो। कितनी सरल सी बात है ना। आत्म यानी भीतर उतरना है, वहां बस होना है, ज्ञान घट जाएगा। तो नहीं, आत्मज्ञान मतलब उसका कॉन्सेप्ट बाहर ढूंढना है, उसकी व्याख्या ढूंढनी है, उसके बारे में चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए, उसके बारे में नियम कायदे ग्रंथ सब जानने पड़ेंगे, बड़ी लंबी लंबी बातें करनी पड़ेंगी। उलझाव तो है ना, ढूंढते तुम बाहर हो, तुम एक्सट्रोवर्ट हो, बहिर्मुखी हो, और यही तुम्हारी समस्या है। तुम इंट्रोवर्ट नहीं हो, तुम एक्सट्रोवर्ट हो। तुम समाधान बाहर ढूंढ रहे हो, और समस्या भी बाहर की नहीं है, समाधान भी बाहर का नहीं है। ढूंढ तुम बाहर रहे हो, तो फिर बाहर तो जितना चाहो उतना घूम, जितने चक्कर लगाने लगा लो, जितना भटकना हो, राहें ही राहें हैं, भटकते रहो भटकते रहो भटकते रहो, जन्मों जन्मों भटकते रहो। जन्म क्या है? राह ही तो है। तुम नई नई राहें ढूंढते हो ना, नया जन्म लेते हो, नई राह ढूंढते हो, शायद इस राह पे मिलेगा। हर जन्म रास्ता ही तो है ना, राह ही तो है ना, मार्ग ही तो है ना, वे ही है ना। तो नए जन्म तुम क्यों ग्रहण कर रहे हो? यात्रा करने के लिए। यात्रा क्यों कर रहे हो? कुछ खोजना है जिससे संतुष्टि मिल जाए। क्या खोजना है? अरे वही ढूंढना है ना अंततः। अब तुम जो है ढूंढना वही है, तुम्हारे ढंग बदल जाते हैं। तुम पद प्रतिष्ठा में ढूंढते हो, तुम धन में ढूंढते हो, तुम संबंधों में ढूंढ लेते हो, कोशिश करते हो, मुंह के बल गिरते हो, तब भी अकल नहीं आती। न संबंधों में नहीं मिलेगा, न रिश्ते नातों में मिलेगा, न पद प्रतिष्ठा में मिलेगा, न धन समृद्धि में मिलेगा। मिलेगा ही नहीं बाहर, ढूंढते वहीं पर हो, लगातार ढूंढते रहते हो। ढूंढते रहो, बड़े बड़े लंबे मार्ग, इन मार्ग पर तुम भटकते रह सकते हो। भटकना तुम बंद कर दो, तुम अपने भीतर अपने आप आ जाते हो। ठहरना सीख जाओ,
तुम अपने भीतर ही ठहरोगे, बाहर ठहर नहीं सकते, बाहर भटक सकते हो। इस बात को अच्छे से समझ लेना, भटकना बाहर होता है और भटकने के लिए सातत्य की जरूरत है, लगातार चलना पड़ता है। एक जो है परम नियम है, द लॉ है, कि तुम यदि ठहरोगे तो तुम अपने आप भीतर आने लगोगे। तुम चाहे कितने भी भटक चुके हो, कितने भी दूर जा चुके हो, तुम ठहरते हो तो अपने भीतर आने लगते हो। ठहरने से तुम अपने भीतर आने लगते हो। करना कुछ नहीं पड़ता, ठहरने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता, करना छोड़ना पड़ता है। तुम सोचते हो ठहरने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा, यह थिन मैट्रिक्स है, नया मैट्रिक्स है। तुम बहुत कुछ करते हो ठहरने के लिए, और जितना तुम करते हो उतना और भटकते हो। कर करके तुम भटकते हो, कर करके तुम बिगाड़ते हो, कर करके तुम कर्ता बनते हो, कर करके तुम समस्या पैदा करते हो, कर करके तुम कठिन बनाते हो, कठिनाइयों को जीते हो। करना यदि विसर्जित हो जाए, करना यदि विसर्जित हो जाए, तुम ठहर जाओगे। और ठहरते ही जैसे जैसे ठहराव बना होता है, तुम उस ठहराव को अपने निकट अपने निकट 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 पाओगे, और पूरी तरह से ठहर जाओगे तो अपने भीतर के अंतराकाश में ठहरोगे, अपने भीतर के अंतराकाश में ठहरोगे, समता पुष्ट हो जाएगी। और ठहरना जो है ज्ञान है, ठहरना ज्ञान है। तुम्हें लगता है ज्ञान तो बटोरना पड़ेगा ना, एक्सरसाइज से मिलेगा ना, खोज खोज के मिलेगा ना। भटकोगे भटकोगे भटकोगे, इधर से कुछ बटोरोगे, उधर से बटोरोगे, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तुम बटोरोगे दुनिया भर से, जहां से क्या बटोरोगे, कूड़ा बटोरोगे, कचरा बटोरोगे, गार्बेज बटोरोगे। तुम्हें पता है ना, बहुत सारे गार्बेज होते हैं, है ना, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, और सबसे ज्यादा गार्बेज क्या होता है, स्पिरिचुअल गार्बेज, आध्यात्मिक कचरा। सबसे बड़ा ज्यादा कचरा क्या है, आध्यात्मिक कचरा, स्पिरिचुअल गार्बेज। वहां भी बटोरते हो ना, जाने कहां से जाके बटोर के ले आते हो, दुनिया भर का कचरा बटोर के लाते हो। भटकते रहते हो, भटकना तुमने चुना है, भटकना तुम्हारी एक्सरसाइज है। तुम जो भी कर रहे हो भटकने के लिए कर रहे हो। सिद्ध क्रियाएं तुम्हें कहती हैं ठहर जाओ, थम जाओ, करना कुछ नहीं है, कर करके तुम बिगाड़ दोगे, कर करके बिगाड़ते रहो, करना छोड़ दो। करने से कर्ता पैदा हो जाएगा। कुछ न करो, कर्ता अपने आप विसर्जित हो जाएगा। तुम्हें कर्ता को मारने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी तलवार भाला लेकर उसके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं, कर्ता को मारने की जरूरत नहीं है। तुम बस करना छोड़ दो, कर्ता विसर्जित हो जाएगा, कर्ता है ही नहीं। कर्म की जो विशेष प्रक्रिया है उसमें कर्ता पैदा हो जाता है। कोई भी सर्कल हो ना, तुम कहते हो कि सर्कल बनाया, केंद्र इसमें नहीं है, अरे केंद्र होता ही है। तुम चाहो ना चाहो, सर्कल है तो भी उसका केंद्र होगा ना, मध्य बिंदु होगा कि नहीं होगा। कोई भी सर्कल है, कोई भी गोलाकार आकृति है, उसका केंद्र बिंदु होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तुम चाहो ना चाहो, बगैर केंद्र के कोई सर्कल हो सकता है, पॉसिबल है। अरे गोलाकार चक्कर की क्या बात कर रहे हो, तुम आड़े टेढ़े पत्थर भी देखते हो ना, तो उसका भी केंद्र होता है। केंद्र ना होगा तो टूट के बिखर ना जाता वह, उस केंद्र नहीं तो उसके समाना हुआ है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है उसमें, धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, बाकी किसी की नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है, सबकी होती। कोई भी आकार है उसमें केंद्र है, उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उस शक्ति से ही वो बंधा है, संभला हुआ है। करने से तुम बिगाड़ते हो। समझना यही है, रिलैक्स, बहुत सीधा सरल है, रिलैक्स, सिंपली रिलैक्स, लेट गो, छोड़ दो। सब हो रहा है, सब हो रहा है, अपने से हो रहा है, तुम्हारे बगैर हो रहा है, तुम्हारी जरूरत उसमें है ही नहीं, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, अपने से हो रहा है। परफेक्ट हो रहा है, उसमें कुछ गड़बड़ी है तो तुम्हारे कारण है। तुम
यदि हट जाओ तो जो हो रहा है उसमें कोई गड़बड़ी बचेगी नहीं, क्योंकि वह अकॉर्डिंग टू कॉस्मिक रिदम होगा। तुम अपनी रिदम उसमें बीच में न डालो, तुम्हारी रिदम की जरूरत नहीं है। ब्रह्म ही है, वही हो रहा है, ब्रह्म हो रहा है। तुम बीच से हट जाओ तो ब्रह्म हो रहा है, यही ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म हो रहा है, तुम उसमें अपना होना शामिल न करोगे, अपने ढंग का होना शामिल न करोगे, तो तुम ब्रह्म को ही जीने लगोगे ना, तुम ब्रह्म ही हो जाओगे ना, क्योंकि ब्रह्म तो हो ही ना। ब्रह्म इसलिए हो जाओगे क्योंकि तुम ब्रह्म हो ही। यदि तुम ब्रह्म न होते तो ब्रह्म कैसे हो सकते थे? भ्रांति विसर्जित हो जाएगी, अपने ब्रह्म तत्व को जान लोगे। तो भ्रांति के विसर्जन की बात है ना। भ्रांति के कारण ही तो तुम एक्सरसाइज करते हो, भ्रांति के कारण ही तो तुम बाहर भटकते रहते हो, खोजते रहते हो, ब्रह्म को खोजते रहते हो, ब्रह्म को खोजते रहते हो। मैं अपने आप को ढूंढने के लिए बाहर जाऊं, पूछो दूसरों से कि मैं कौन हूं, मुझे मदद करो, मैं अपने आप को ढूंढना चाहता हूं। भटकते हो ना। ठहरना सीखना है, ठहरना। ठहर जाओगे बात बन जाएगी। सब ठहरने की बात है और कुछ भी नहीं, बहुत सरल है। ठहरते ही तुम वही हो जाते हो जो तुम्हें होना है, तुम वही हो जाते हो, वही हो रहे होते हो। बात सब ठहरने की है, लेकिन ठहरना इतना आसान नहीं है। तुम आंख बंद करके बैठते हो तो तुम्हें भीतर की दौड़ दिखाई देती है, हजारों हजार दौड़े हैं, तुम एक साथ 1000 रास्तों पर दौड़ रहे हो, 1000 रास्तों पर दौड़ रहे हो। एक रास्ते पर दौड़ रहे होते बात कुछ थी, तुम 1000 रास्तों पर दौड़ रहे हो। आंख बंद करके देख लो अपने आप को। बेकाबू हो गई ये बात। सीखना तो ठहरना ही है। तुम ठहरने की बात करते हो, किसी 1000 दौड़ों में से एक आध दौड़ में थोड़ा विराम लगता है, बाकी दौड़ें चलती रहती है। फिर कोशिश करते तो एक आध दौड़ में फिर विराम लगता है, लेकिन दौड़ें इतनी ज्यादा है, ऐसा लगता है कि कब ठहरोगे, कब ठहरोगे। इतनी दौड़े हैं, इतनी दौड़े हैं। तुम एक नहीं, खंड खंड हो भीतर, और हर खंड अलग तरीके से दौड़ रहा है, देखते नहीं? तभी तो कितने विचार, कितने आग्रह, कितने संस्कार, कितने प्रोग्राम्स हैं भीतर। कितना कुछ तुम करना चाहते हो, बहुत कुछ करना चाहते हो। कर करके क्या तुम अपने आप को खोने की प्रक्रिया में लगे हुए हो ना। कुछ न करोगे तो सब हो रहा है, सहजता से हो रहा है, स्वभावगत हो रहा है, सदा से हो रहा है, शाश्वत प्रक्रिया है होना। उसमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम बीच से हट जाओ, हो रहा है, यह शरीर भी हो रहा है। और बहुत गौर से देखोगे, इस शरीर के भीतर जो कुछ है सब हो रहा है। खून अपने आप दौड़ रहा है, तुम नहीं दौड़ाते। श्वास अपने आप चलती है, तुम नहीं लेते हो श्वास, तुम नहीं लेते हो। तुम बीच से हट जाओ, इंद्रियां अपने आप काम कर रही हैं। देखना हो रहा है, तुम बीच से हट जाओ ना। तुम क्यों देख रहे हो? देखना हो रहा है, सुनना हो रहा है, सेंसेशंस हो रहे हैं, इंद्रियां स्वच्छ हो जाएंगी। तुम बीच बीच में आके अस्वच्छता पैदा करते हो। गौर से देखो, तुम्हारा होना अस्वच्छता है। तुम बीच से हट जाओ, इंद्रियां स्वच्छ हो जाएंगी, सब हो रहा है, और जानना उसमें समाहित है। बात पूरी हुई, सब हो रहा है स्वभावगत तरीके से, स्वभावतः हो रहा है, जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा है। जानना उसमें समाहित है, बात पूरी हो गई। यही तो ब्रह्म ज्ञान है, और अलग से कौन सा ब्रह्म ज्ञान है? सरल है ना। लेकिन इतना जटिल कैसे बना लिया है, इतने सरल को?
कौन से वो मैकेनिज्म है कि तुम करने के पागलपन में लगातार पड़े रहते हो, कुछ ना कुछ करते रहते हो, शांत बैठे हुए दिखते हो लेकिन शांत नहीं होते हो। तुम भीतर भीतर बहुत कुछ कर रहे होते, मानसिक रूप से कर रहे होते हो। समझना पड़ेगा ना, खुद को ही समझना पड़ेगा। समझने के लिए कुछ करना नहीं, ठहर जाना। ठहरने से समझ आती है, ठहरने से प्रज्ञा जागती है। समता में प्रज्ञा पुष्ट होती है, ठहरने से प्रज्ञा पुष्ट होती है। दौड़ भाग से प्रज्ञा पुष्ट नहीं होती। दौड़ भाग से इन्फॉर्मेशन आती है, बुद्धि भारी होती है, बोझ और बढ़ जाता है, तुम भारी भारी होने लगते हो। दौड़ो भागो मत, बटोरो मत, इतना कचरा बटोरा हुआ है, इसलिए तो इतना भार ढो रहे हो, इसलिए तो उत्फुल्ल नहीं हो, आनंदित नहीं हो। इतना भार ढोते हुए तुम कैसे आनंदित हो सकते हो? निर्भर होगे तभी तो आनंद घटेगा ना। तुम कैसे आनंदित हो सकते हो? तुम तो भार हो ना, तुम्हारा होना भार है। तुम विसर्जित हो जाओ, जैसे ही तुम विसर्जित हो जाते हो, भार विसर्जित हो जाता है, गार्बेज विसर्जित हो जाता है। वही है तत्वमसि श्वेत केतु, वही है, वही हो रहा है, वही हो रहा है। और वो होना आनंद है। जानना उसमें समाहित है। आनंद हो रहा है और आनंद उसमें समाहित है। आनंद ही जानना है। पता है आनंद क्या है? आनंद है जानना, और जानना क्या है? होना। होना और जानना एक ही घटना है, यही आनंद है। होना और जानना एक ही घटना है और वह आनंद है। जो भी हो रहा है आनंद है, और जानना उसमें समाहित है। परम प्रज्ञा, परम प्रज्ञा आनंद है। परम प्रज्ञा, प्रज्ञा को तुम समझते हो, परम प्रज्ञा क्या है? परम प्रज्ञा आनंद है। परम प्रज्ञा आनंद है, और आनंद की स्फुरणा है जगत, यह सृष्टि। यह सृष्टि जो है आनंद की स्फुरणा है, आनंद के तानों बानों से बना है। यह सृष्टि जो है आनंद का ताना बाना है। आनंद घटित हो रहा है, सृष्टि है नहीं, सृष्टि हो रही है। आनंद का ताना बाना, त्रिआयामी ताना बाना है आनंद का ही ताना बाना है। आनंद हो रहा है, आनंद हो रहा है। तुम भी इससे हट जाओ ना, तुम भी इससे हट जाओ। बात इतनी सी, आनंद हो रहा है, जानना उसमें समाहित है, अलग से जानना नहीं है। आनंद का होना और आनंद का जानना एक ही घटना है, अलग अलग नहीं है। यही परम अनुभूति है, जिसे अनुभूति कहना ठीक नहीं है। सभी अनुभूतियों में द्वैत है, कि अनुभूति है और अनुभोक्ता है। यह तो मैट्रिक्स हुआ ना, अनुभूति है और अनुभोक्ता है, मैट्रिक्स हुआ ना, द्वैत हुआ ना। जहां अनुभूति और अनुभोक्ता अलग अलग नहीं रहते, वह आनंद है। ठीक है, बात समझ में आ गई? जहां अनुभूति और अनुभोक्ता नहीं होता, वह स्थिति आनंद है। जहां अनुभूति और अनुभोक्ता में विखंडन हो जाता है, वहां तुम हो, व्यक्ति है, वहां संसार है, वहां दुख है, संताप है, विकार है। आनंद की विरूपता विकार है, आनंद की विरूपता तुम्हारा व्यक्तित्व है। आनंद की विरूपता है, तुम विरूप आनंद हो। तुम हो आनंद ही, लेकिन विरूप आनंद हो। यदि तुम करना छोड़ दो तो इंटीग्रेशन है ही। कर करके तुम तोड़ते हो, तोड़ने से विरूपता होती है। करना छोड़ दो तो टूटना बंद हो जाएगा। एक्चुअली टूटा हुआ है नहीं, भ्रांति है। जोड़ने की बात ही गलत है। समझ सको तो समझ लेना, जोड़ने की कोई बात ही नहीं है।
टूटा कुछ है ही नहीं। तुम थमो तो सही, थमो तभी तो सिंहावलोकन होगा ना, तब पता चलेगा ना, तब तुम हंसोगे ना। तुम कहते हो यह पाना है, वह पाना है, यह टूट गया, इसे जोड़ना है। हम परमात्मा जो है सब अलग अलग है, ये अच्छा है, बुरा है, ऐसा है, वैसा है। अब सबको जोड़ करके तुम परमात्मा बनाओगे। हाँ, फेविकॉल की फैक्ट्री से कितना फेविकॉल खरीदोगे जोड़ने के लिए? कितना फेविकॉल खरीदोगे जोड़ने के लिए? कितनी चीजें बोले नहीं, यह अलग है, ये अच्छा है, बुरा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। ये जीव है, जंतु हैं, ये पौधे हैं, पादप हैं, ये मनुष्य है, ये धरती है, ये चांद है, ये तारे हैं, ये तरल है, ये वायु है, यह अग्नि है, यह ठोस है। न जाने किस किस ढंग से कैसे कैसे क्या क्या तोड़ते हो। ये पापी है, पुण्यात्मा है, जाने कैसे कैसे क्या क्या तोड़ते हो। कितना फेविकॉल लाओगे और सबको जोड़ोगे, तब जा करके परमात्मा बनेगा। और वो उस परमात्मा की वैल्यू क्या होगी जहाँ थिगड़े 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 दिख रहे होंगे। कहाँ कहाँ से जोड़ा है, टुकड़े 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 जोड़ दिखेगा ना, नहीं दिखेगा टुकड़े टुकड़े जोड़े हुए। तो ऐसा यदि परमात्मा बनेगा तो उस परमात्मा का मूल्य क्या होगा? जोड़ना है ही नहीं, टूटा ही नहीं, कैसे टूटेगा? और मजे की बात हम बताएं, यदि टूट गया होगा तो जोड़ नहीं सकता। तुम्हारी फेविकॉल इस 3D डायमेंशन में काम करती होगी, मेटाफिजिकल को नहीं जोड़ सकती, पराभौतिक जगत में जोड़ नहीं बना सकती। टूटा है ही नहीं, परमात्मा कभी नहीं टूटा। तुम परमात्मा से कभी टूटे नहीं हो, तुम परमात्मा से कभी अलग हुए ही नहीं हो, कभी अलग नहीं हुए, एक क्षण के लिए भी अलग न हुए, हो भी नहीं सकते, असंभव है। तुम कहोगे कि मुझे परमात्मा को पाना है, तुम मैट्रिक्स को जी रहे हो, तुम कैसे परमात्मा को पा सकते हो? मोहन जी बोले मुझे जाना है दुबई, वो मोहन जी को ढूंढना है, वहां पे मोहन जी रहते हैं। परमात्मा को पाया नहीं जा सकता, परमात्मा से मिल नहीं सकते तुम अपने आप को खोजने में लगे हुए हो। मोहन जी को ढूंढने जा रहे हैं। भटकन को समझो ना कि भटकते तुम कैसे हो, मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करते हो। मैं कौन हूं, मुझे अपने आप को जानना है। अरे थम जाओ, क्या एक्सरसाइज करते हो? ठहर जाओ ना, ठहर जाओ, प्रज्ञा जागेगी। यथाभूत जानना होगा। यथाभूत जानते तुम क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। होगा क्या होगा? ठाके मार के हंसना। किस बात पे हंसोगे? बोले ये चक्कर क्या था, कैसे चला चक्कर, कैसे इतनी भ्रांतियां बना ली, खुद के बनाए माया जाल, खुद ही फंस गए। और माया जाल भी ऐसे कि वो जाल है ही नहीं, बना बना कर भी वो जाल नहीं। अरे दूसरा है नहीं, टूटा है नहीं, तो उसको जोड़ना कहां पर है? और जन्म जन्म लिए जाते हो कि यह टूटा यह फूटा, इसे जोड़ना उसे जोड़ना उसे जोड़ना, जोड़ने की कवायद चल रही है और टूटा कभी कुछ है ही नहीं, कभी कुछ टूटा नहीं और जोड़ने की कवायद चल रही। उलझ पुलझ है ना, खुद की उलझ पुलझ है ना। मान लिया ना कि टूटा है, मान्यता है ना। अरे ठहरो तो सही, देखो तो सही, टूटा भी है कि नहीं। पहले जोड़ने की कवायद पर लगे हो, पहले ठहर कर समझ तो लो। समझ जो है सम्यक समझ ठहरने से आएगी, समता पुष्ट होगी तभी तो आएगी ना कि टूटा है भी कि नहीं। पहले ये तो चेक कर लो। जब टूटा है नहीं तो जोड़ने की बात कहां से आएगी? कठिन तुमने बनाया है ना, कर करके कठिन बनाया है ना, मान्यताओं से कठिन बनाया है ना, धारणाओं से कठिन बनाया है ना।
थमो, ठहरो, सहज हो जाओ, सब दिख जाएगा। ठाका मार के हंसोगे, समस्या है ही नहीं, तो समाधान क्यों ढूंढ रहे हो? समाधान ढूंढने के तुम्हारे ढंग जो है वो समस्या को पैदा कर रहे हैं। कोई समाधान ढूंढ रहे हो मतलब लगता है ना कोई मूर्ख हूं क्या, मैं समाधान के लिए इतनी एक्सरसाइज कर रहा हूं, मैं मूर्ख हूं क्या? समस्या होगी तभी तो समाधान ढूंढ रहा हूं ना। जन्म जन्म से भटक रहा हूं, समस्या है तभी तो भटक रहा हूं ना, मैं मूर्ख थोड़े ना। तुम ठहर तो जाओ, देखो तो सही। हम नहीं कहते कि तुम मूर्ख हो और हम नहीं कहते कि तुम ज्ञानी हो, तुम बाद में तय कर लेना कि तुम क्या हो। तुम ठहरो तो सही, थमो तो, देखो, यथाभूत जानना होगा। जब ठहर के देखते हो, सचमुच ठहर के देखते हो, समस्या तो है ही नहीं। तब तुम हंसोगे या नहीं कि समाधान के लिए से तुम जन्मों जन्मों से भटक रहे हो, समाधान के लिए इतनी हाय तौबा मचा रहे हो और समस्या है ही नहीं। जब समस्या है नहीं तो समाधान ढूंढना क्यों? तुम कहां कहां नहीं खोज रहे, तुम धन में खोज रहे हो, पद प्रतिष्ठा में खोज रहे हो, संबंधों में खोज रहे हो, आध्यात्मिक कचरे में ढूंढ रहे हो, कहां कहां नहीं ढूंढ रहे हो, और समस्या है ही नहीं, समस्या है ही नहीं। और समाधान तुम हजार रास्तों से ढूंढ रहे हो, लगातार ढूंढ रहे हो। दिन में तो सही, रात के सपनों में ढूंढ रहे हो। कुछ ना कुछ खोजबीन चल रही है ना, चल ही रही है ना। समस्या है नहीं और समाधान ढूंढने की एक्सरसाइज चल रही है। बहुत सरल है, बहुत सरल। सिर्फ ठहरना है और कुछ नहीं करना है। ठहरने के लिए कुछ एक्सरसाइज करनी है। राजी नहीं होते ना, इसलिए सिद्ध क्रियाएं देनी पड़ती है। हालांकि सिद्ध क्रियाओं में जाते ही तुम्हें समझ में आने लगता है कि ये तो ठहरने की प्राविधि है, ये प्राविधि ठहरने की। स्वीकार करो कि सब हो रहा है, अपने से हो रहा है, तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारे करने से नहीं होता, सब अपने से हो रहा है, शाश्वत काल से हो रहा है, सनातन। और जो हो रहा है उसमें दला इनबिल्ट है, तुम्हारी बुद्धि की जरूरत नहीं है, कॉस्मिक विजडम ही हो रही है। उसमें अलग से किसी बुद्धि की जरूरत नहीं, वो तो कॉस्मिक विजडम है जो हो रही है। जो भी घट रहा है, जो भी बन रहा है, जो भी हो रहा है, वो कॉस्मिक विजडम ही हो रही है। कॉस्मिक विजडम बना रही है ऐसा नहीं है, कॉस्मिक विजडम खुद हो रही है। कॉस्मिक विजडम बना रही है दूर से, छेनी हथौड़ा लेकर के चीजों को, ऐसा नहीं है। कॉस्मिक विजडम खुद हो रही है, उसी की स्फुरना है। द्वैत है ही नहीं, वही हो रहा है, अलग से कोई नहीं है। बनाने वाला अलग से नहीं है, वही हो रहा है, स्वयं हो रहा है। बना के अलग नहीं हो जाएगा, वह हो रहा है। यदि वो रुक जाएगा तो सब गायब हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, क्योंकि ये तो होने की प्रोसेस है ना। अरे देख लो ना, इस माया को, 3D माया को जाके देख लो ना, त्रिआयामी माया को देख लो ना, देख लो ना। किसी पदार्थ के भीतर उतर जाओ, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मिलेगा ना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही तो मिलेगा ना नीचे जाकर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही तो मिलेगा ना, और क्या मिलेगा? देखो वो माया है कि सत्य है? थोड़ा थमो ना, थमो तभी तो देखोगे ना। माइक्रोस्कोप जो है काम करता है, तो माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है कि वह ठीक से थमा हुआ रहता है, तभी से समझ पाता है ना। कोई हिलता डुलता यंत्र उसको समझ पाएगा ठीक से? वह थमा हुआ है तो हिलन डुलन को देख पाएगा। दोनों हिलन डुलन में है तो बात समझ में नहीं आएगी। तो माइक्रोस्कोप तुम्हारा जो है थमा हुआ होता है, यथाभूत जान रहा होता है, तो पता चलता है कि जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो पदार्थ की तरह दिखता है, पदार्थ है ही नहीं, वह तो प्रकंपन मात्र है। क्वार्क मूवमेंट से क्वांटा है,
प्रकंपन मात्र है, और उस प्रकंपन में नियम शामिल है, द लॉ इनबिल्ट है, विजडम उसमें समाहित है। वह विजडम ही है, क्योंकि वहां अलग से नहीं कि पदार्थ है और उसमें विजडम समाहित है, विजडम वाइब्रेट हो रही है। वह रित जो है प्रकंपित है, जो प्रकंपन है, जो वेवलेंथ है, वह रित ही है, वह रित है, वह परम नियम है, वह परम प्रज्ञा है, वही प्रकंपित है, वह प्रकंपन ही रित है। और से यह माया पैदा होती है कि पदार्थ की तरह दिख रहा है, प्रवाह मात्र है, ऊर्जा का प्रवाह मात्र है, हो रहा है कुछ भी नहीं, सब हो रहा है। सब हो रहा है को कैसे जानोगे? दौड़ दौड़ के। वह भी प्रकंपन है और तुम भी प्रकंपन हो। प्रकंपन को जानेगा, प्रकंपन को जानने के लिए ठहरा हुआ चाहिए ना, ठहर जाना है ना। अरे ठहर जाना ही माया के पार हो जाना है ना, ठहर जाना ही तो माया के पार हो जाना है ना। जो प्रकंपित है वह सृष्टि है, और जो ठहरा हुआ है वह सृष्टा है। ठहरा हुआ ही सृष्ट हो रहा है, जो ठहरा हुआ है वह तुम्हारा वास्तविक होना है, वह शिव तत्व है। शिव षष्ठी को बना रहे हैं ऐसा नहीं, शिव स्वयं षष्ठ हो रहे हैं। शिव का अर्थ कैलाशों के वासी शिव नहीं, शिव तत्व की बात हो रही है, शिव तत्व की बात हो रही है, जो अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, नाम रूप नहीं है, वह तत्व है। तत्व कहना पड़ता है, तत्व भी नहीं है वह। तत्व कहने से भ्रांति पैदा हो जाएगी, शिव कहने से भी भ्रांति पैदा होती है, तत्व कहने से भी भ्रांति पैदा होती है। क्या कहें, तुम समझोगे कैसे? शिव कहने से भी भ्रांति होती है, तत्व कहने से। शिव कहने से तुम, जो भगवान शिव हैं, जिन्होंने इस देशना को अनफोल्ड किया, तुम उन्हें समझने लगोगे। जिन्होंने ऐसा दिखाया कि देखो ऐसा होता है, तुमने कहा हाँ यही सत्य है, अरे वो देखो, अरे अच्छा ये सत्य है, पकड़ लो उंगली। अरे भगवान शिव ने बताया तो उसको तत्व, उसको जो है शिव तत्व नाम दिया। और उसको क्या बोलोगे, उसका कोई नाम ही नहीं है, कुछ तो बोलोगे ना, तो शिव तत्व नाम दे दिया। नव शिव है, नव तत्व है, नव शिव है, नव तत्व है, और वही हो रहा है, वही हो रहा है। वह थमा हुआ है, ठहरा हुआ है, विचलन रहित है, अविचलित है, अडोल है, अचल है, शाश्वत है, सनातन है, असीम है, अनंत है, निर्गुण है, निराकार है। वही हो रहा है, वह हो रहा है। नटराज है, नाचता हुआ शिव है। शिव कौन है? जो थमा हुआ है। और सृष्टि क्या है? जो थमा हुआ है वही नाच रहा है, वही प्रकंपित है ना, उसी से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन रहा है ना। वो प्रकंपन ही मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की भ्रांति दे रहा है ना। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन रहा है नहीं, वह हो रहा है, वह हो रहा है, नृत्य हो रहा है, आनंद हो रहा है। देखो आनंद जो है ना ससीम नहीं होता, आनंद असीम होता है। आनंद का कोई गुण नहीं होता, निर्गुण होता है। सुख दुख के गुण होते हैं, द्वैत के गुण होते हैं। आनंद अद्वैत है, उसका गुण नहीं हो सकता। गुण सुख और दुख का होगा, आनंद का कैसे गुण होगा? तो शिव में आनंद रहता है, मतलब दो हो गए ना, तो फिर वो शिव कैसा शिव तत्व होगा और कैसा आनंद होगा? कि शिव तत्व में आनंद रहता है। अरे वही आनंद है, वो जो अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, वही आनंद है ना। निर्गुण है तो निर्गुण आनंद ही निर्गुण हो सकता है ना। आनंद ससीम नहीं हो सकता तो असीम होगा ना, अनंत होगा ना, अपरिमित होगा ना, परिधि रहित होगा ना, परिधि रहित होगा ना। तो आनंद ही हो रहा है, आनंद ही कॉस्मिक विजडम में,
आनंद ही शिव तत्व है, वही हो रहा है, नटराज है, उसके होने का ढंग है। वह थमा हुआ भी है और वही वाइब्रेट भी है। तो थमे हुए होकर के तुम वाइब्रेट होने को जान लोगे कि अरे मेरा ही तो खेल है, और है क्या, मेरा ही तो खेल है, द्वैत तो है ही नहीं, टूटा तो है ही नहीं, जोड़ना कहाँ है, फेविकॉल की जरूरत कहाँ पर है, जोड़ने की तो बात ही नहीं, टूटा तो है ही नहीं। कितना सरल है, कितना सरल है। लेकिन खोपड़ी में कुछ घुसा, अंदर तक नहीं घुसा, ठीक से नहीं घुसा, खोपड़ी की सतह पर गई बात, भीतर नहीं घुसी ना, अवचेतन मन में नहीं गई ना। अवचेतन मन में वही चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है, धारणा द्वंद्व है ना। अरे एक सत्ता है शिव, एक सत्ता है हम, धारणा, और ऐसी हजार धारणा, लाखों धारणा है, करोड़ धारणा है, तो लाखों करोड़ों टुकड़े भीतर सर्वाइव कर रहे हैं कि वह है और हम भी हैं। कोई भी भ्रांत सत्ता किसी के खिलाफ खड़े होकर ही तो सत्ता होगी ना, सत्ता तो किसी के खिलाफ ही होगी ना। सत्ता का क्या अर्थ है कि किसी के खिलाफ हो तभी तो सत्ता है ना, किसी के खिलाफ हो ही नहीं तो सत्ता की जरूरत कहाँ है। सत्ता तो किसी के खिलाफ है ना, धारणा की अपनी सत्ता है, अपनी सत्ता है तो किसी के खिलाफ है ना, सत्य के खिलाफ है। हर धारणा सत्य के खिलाफ है, याद रखना, धारणा की अपनी सत्ता है और सत्य के खिलाफ है, तो धारणा विसर्जित हो जाएगी, सत्य के खिलाफ कुछ नहीं रहेगा, तो सत्य तो है ही ना। सत्य कितनी भी खिलाफत कर ले, धारणा कितनी भी खिलाफत कर ले सत्य की, धारणा कितनी भी खिलाफत कर ले सत्य की, सत्य असत्य न हो जाएगा ना, सत्य तो सत्य ही होगा, क्योंकि धारणा का प्ले भी सत्य के भीतर है, सत्य के बाहर नहीं है, याद रखना। और धारणा में जो वाइब्रेशन है वो सत्य का ही वाइब्रेशन है, असत्य का वाइब्रेशन नहीं हो सकता कि धारणा में असत्य का वाइब्रेशन है। अरे उस वाइब्रेशन वही है, दूसरा है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं। तो वह जो खेल भी चल रहा है वही है, अलग से कुछ नहीं है। तुम कहोगे कि ये शैतान है और ये परमात्मा है, अच्छा दो हैं, दो हैं तो समस्या शाश्वत है, फिर इसके पार नहीं हुआ जा सकता। फिर अंत में समझ में आएगा कि न कोई अलग से परमात्मा है, न कोई अलग से शैतान है, वही है तत्वमसि, अद्वैत। नाम देने से तुम फंस जाते हो, उलझ जाते हो, थिन मैट्रिक्स क्रिएट कर लेते हो, परमात्मा परमात्मा कह करके तुम फंस जाते हो। मतलब जो आत्मा परम हो जाती है वह परमात्मा है। उलझ जाओगे, उलझ जाओगे। तो नाम रूपों से बाहर आने लगो तो ये सब शब्द गिर जाएंगे, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म सब गिर जाएगा, तब नाम रूप नहीं बचेगा। आलम्बन ले रहे हो, नाम रूप को जी रहे हो, तभी तो आलम्बन ले रहे होगे ना। नाम रूप के खेल में उलझे हुए हो तभी तो आलम्बन ले रहे हो ना। ईश्वर, परमात्मा, सत्य, मोक्ष, ये सब क्या है? आलम्बन है ना, शब्दों के आलम्बन है ना। आलम्बन कोई ले रहा है ना, कोई है ना, कोई सत्ता है ना, वही तो आलम्बन ले रही है ना। कोई भी सत्ता है तो परम के खिलाफ ही है ना, वास्तविक सत्य के खिलाफ ही है ना। भाषा में नहीं आता, शब्दों में नहीं आता। शब्दों और भाषा में समाने के प्रयासों को छोड़ दो। निशब्द मौन अपने भीतर, सहज शांत। शांत का मतलब क्या होता है? अशांति में द्वैत होता है, शांति में दूसरा कोई होता ही नहीं। दूसरा कुछ है तो वहां शांति नहीं हो सकती। शांति का अर्थ है कि वहां दूसरा कोई है ही नहीं, तभी शांति है। घर में बड़ी शांति है, मतलब आपस में संघर्ष ना होगा ना, संघर्ष नहीं है तो दूसरा कुछ नहीं होता है। सब बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं ना, सब शांत है, बैठे हैं आंख बंद करके, एक ही है वहां, कोई दूसरा है नहीं। वो गुणा भाग लगाने वाला बोलेगा कि इतने लोग बैठे हैं,
सब शांत होके बैठे हैं आंख बंद करके, एक ही है वहाँ, दो नहीं है। आँख खोल लेंगे उतने जितने हैं उतने हो जाएंगे। आँख खोलते ही अंधेरे में तुम एक हो जाते हो। थोड़ा सा ये जो हम प्रयोग कराते हैं महसूस नहीं किया, लाइट बंद होती जाती, लाइट थी तो गीत गाने के लिए, कुछ करने के लिए कोई तैयार नहीं था। लाइट कम होती गई, या बुझाओ या बुझाओ या बुझाओ, थोड़े खेलने लगे, थोड़ा अच्छा लगने लगा। वो आखिरी लाइट कैमरे वाली, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा कैमरा होता है, सीसीटीवी, उसको वो बंद हो गई तो सब लोग एक साथ गाना चालू हो गए। वो हेजिटेशन वगैरह खत्म हो गया। एक दूसरे को देखते हैं ना तो द्वैत को जीते हैं ना, जितना द्वैत को जीते हैं उतना हेजिटेशन होता है। हेजिटेशन द्वैत के कारण होता है ना, हेजिटेशन तो द्वैत का परिणाम है ना। इतने सारे लोग, बड़ा हेजिटेशन होता है। कई लोगों को फोबिया होता है, इतने सारे लोग, इनके सामने कैसे बोलूंगा, हेजिटेट होता है ना। बड़े मंच पे और खड़ा कर दो, बोलना बंद हो जाएगा। कई लोगों की टांगे कांपने लगती है, हेजिटेशन। द्वैत के बोध को ज्यादा जी रहा है ना, है ना। और वो बात ही निकल गई, दूसरा कोई है ही नहीं, हेजिटेशन होता ही नहीं। अब जिब्रिश कराना चालू करें, बहुत सारे लोग राजी नहीं होते। धीरे 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 बड़ी मुश्किल से राजी होते हैं जिब्रिश करने के लिए, कि क्या पागलपन है, क्या करवा रहे हैं, आए बाएं बकवा रहे हैं, ये क्या बच्चों के जैसे उछल कूद करवा रहे हैं, ये फलाना। शुरू में हेजिटेशन होता है, पर धीरे 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 राजी होते हो, धीरे धीरे राजी होते हो। और जब उसमें जाते हो तो पता चलता है, अरे यार बड़ी अच्छी चीज़ है, अरे मजा आ गया, रिलैक्स हो गए। मजा आ गया इन द सेंस रिलैक्स हो गए ना, कुछ टूटा ना, कुछ सेपरेशन टूटा ना, कुछ छोटा दायरा टूटा ना, दायरा बड़ा हुआ ना। अकड़ अकड़ के चलते हैं, जो अकड़ अकड़ के चलते हैं अस्वस्थ होते हैं, उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, याद रखना, जल्दी होंगी, ज़्यादा बीमारियां होंगी। अकड़ अकड़ के चलते हैं इन द सेंस बिल्कुल एकदम रोबोटिक मूवमेंट्स में चलते हैं, कभी उससे आगे पीछे नहीं जाते, तो अशोभनीय होगा। बड़े नैतिक लोग हैं कि ठीक से हाथ उठा के अंगड़ाई लेना, दुनिया क्या कहेगी, ये कैसी क्या कर रहा है। आपको पता है, जो व्यक्ति अंगड़ाई नहीं लेता वह बीमार ज़्यादा होता है। जो व्यक्ति सुबह उठ के अंगड़ाई लेता है, अंगड़ाई जब भी आए बराबर लेता है, किसी की फिक्र नहीं करता, ऑफिस है, दफ्तर है, बाजार है, क्या लेना, अंगड़ाई आ रही है, अंगड़ाई ले रहा है। अंगड़ाई कोई बराबर लेता रहे, किसी योग की जरूरत नहीं है, किसी प्राणायाम की जरूरत नहीं है, किसी जिम की जरूरत नहीं, किसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। अंगड़ाई अपने आप में कंप्लीट एक्सरसाइज है, पता है। अंगड़ाई अपने आप में कंप्लीट एक्सरसाइज है, यदि अंगड़ाई ठीक से ले सको तो। सुबह उठते ना बिस्तरे पर, बिस्तरा यदि उस प्रकार का हो तो उसमें अंगड़ाई लेने की का एक ढंग होता है कि दोनों टांगे ऐसे कर लोगे, एक तरफ सिर को अपोजिट साइड कर लोगे और हाथों की कुछ एक्सरसाइज करोगे, एक ढंग होता है, वो अंगड़ाई का ढंग है। या फिर सहज खड़े हो जाओ और अच्छे से इत्मीनान से अंगड़ाई लो। उबासी आती है तो जोर से उबासी लो। कोई भी आवेग है उसको दबाना नहीं, अंगड़ाई एक आवेग है, उसको दबाना नहीं, हो रहा है उसे होने देना। उबासी एक आवेग है, उसको दबाना नहीं, अच्छे से होने देना। वह शरीर और मन के स्वास्थ्य के लिए बड़ा अनुकूल है। कोई भी आवेग आए, जो भी आए, छींक आ रही है, दबाना नहीं, हो जाने देना। शरीर अपने आप को स्वस्थ कर रहा है। वमन विरेचन जो भी हो रहा है, मलमूत्र के जो भी आवेग हैं, कभी दबाना नहीं, पोस्टपोन नहीं करना। कोशिश करना जितना कम पोस्टपोन कर सको, स्वस्थ रहोगे। जितने भी आवेग हैं उनको दबाना नहीं। क्रोध आता है, रोकना नहीं, बीमारी बन जाएगी, भीतर घाव बन जाएगा, नासूर बन जाएगा। क्रोध आता है, निकाल देना, आदमी के ऊपर मत निकालना। चले जाना एकांत में, किसी तकिया पिलो ले लेना, निकाल लेना, जितना क्रोध आ रहा था उससे ज़्यादा निकाल लेना। पुरानी दबी हुई श्रृंखलाएं होंगी जिन्हें समय पे ना निकाल पाए होगे, इस बहाने से उसे भी निकाल लेना। रोना आ रहा है, 2 टसुए बहा के चुप नहीं हो जाना, थोड़ा सा फप के रोए और चुप हो जाना। ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करना। रोना आ रहा है तो रो लेना, अच्छे से रो लेना। लेट जाना गद्दे पर, जमीन में, या जहाँ मिले मौका, पेट के बल,
और फूट फूट के रोना, बाहें पटक पटक के रोना, निकल जाने देना रोने को, और घड़ी नहीं देखना, हिसाब किताब नहीं लगाना, यह काम है वह काम है। अरे जिंदगी भर काम करते आए, एक दिन कुछ बिगड़ गया, बिगड़ जाने दो, रो लेना। यह मत देखना कि घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, जब तक रोना निकलता है निकल जाने देना, उस आवेग को निकल जाने देना। निर्भर हो जाओगे, हल्के हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे, शरीर के तल पे ही नहीं, मन के तल पे भी स्वस्थ हो जाओगे, मन के तल पे भी स्वस्थ हो जाओगे। निकल जाने देना। कभी हंसना चाहो, हंसने का हो भाव, हंस लेना, ठाके मार मार के हंसना, जोर जोर से हंसना, निकल जाने देना हंसना, पूरी नाभि खिल जाए, नाभि से रोना, नाभि से हंसना, स्वादिष्ठान चक्र शुद्ध हो जाएगा। नाभि से हंसना, नाभि से रोना, हंसो तो नाभि प्रभावित होनी चाहिए, रो तो नाभि प्रभावित होनी चाहिए। स्वादिष्ठान चक्र क्लीन हो जाएगा। क्लींजिंग की सबसे अच्छी मेथड है, हो रहा है उसे घटने दो ना। तुम्हारी नाभि बहुत ज्यादा विकारों से ग्रस्त है, तुम्हें मूलाधार के विकार दिखते हैं, नाभि के नहीं दिखते। नाभि के विकार बहुत ज्यादा है, तुम्हें यहाँ के विकार तो महसूस भी नहीं होते, मणिपुर चक्र के। आवेगों को दबाना नहीं, निकल जाने देना, सहज प्रक्रिया है, सब कुछ सहज है। तुमने असहज बनाया हुआ है, तुम्हारी शिक्षा, नैतिक शिक्षा, पाखंड, आडंबर, इसने असहज बनाया हुआ है तुम्हें। तुम्हारी सभ्यता कहती ऐसा नहीं करना, अटपटा लगेगा। कफ बनता है बहुत सारे लोगों को, इस समय में ज़्यादा बनता है, डस्ट बहुत ज़्यादा हो गई, डस्ट से होता है। एलर्जी बहुत ज़्यादा हो गई, तुम्हारे भोजन में तरह तरह के केमिकल मिल गए, एलर्जीज होती, तो उससे म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ज़्यादा बनता है, अलग ढंग का बनता है, वह थिक हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बनता है, एलडीएल बनता है, ट्राइग्लिसराइड बनता है, कफ बनना सामान्य घटना हो गई है। जो कफ प्रवृत्ति के नहीं है उन्हें भी कफ बनने लगा है, जुकाम बार बार होने लगा है ना। जुकाम का क्या मतलब होता है, जो वायरस है, वायरस क्या करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन तो बन ही रहा है, तुम्हारे मस्तिष्क में बन के टपकता रहता है, उसमें जा करके इंजेक्ट हो जाता है, मिल जाता है। बहुत सारे वायरस हैं, 75,000 नोन कोरोना वायरस हैं, 75,000 रियनो वायरस है, नोन, अननोन तो न जाने कितने। ये क्या करेंगे, तुम्हारे म्यूकस में जाके इन्वॉल्व हो जाते हैं, इन्वॉल्व होकर के अपना प्रजनन करेंगे। उनकी बॉडी म्यूकस की बनी होती है, उसमें ज्यादातर हिस्सा म्यूकस का होता है, जो भी है 97, 98, 99% जो भी होगा म्यूकस ही होता है उनकी बॉडी में। तो म्यूकस को खाएंगे, म्यूकस को खाएंगे और स्प्लिट हो जाएंगे, जैसे अमीबा होता है, जैसे अमीबा स्प्लिट होता है वैसे 1 के 2 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, फैलते चल जाएंगे, और वह होगा थिकनेस आ जाएगी, क्योंकि अब उसके बॉल्स बनने लग गए ना, वो एक बॉल है ना, वायरस एक बॉल के शेप में है ना, बॉल्स बनते चले जाएंगे, थिक होता चला जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा। अब वो जो कोलेस्ट्रॉल है बन रहा है, भीतर जाके समस्या बनेगा, लंग्स में जाकर चिपकेगा, लंग्स में छेद होते हैं, 6000 से ज्यादा छेद होते हैं, उन्हें सहज रूप से स्पंदित होना चाहिए, सहज रूप से स्पंदित होने के लिए स्वच्छ होना चाहिए। अब वह म्यूकस उसमें जाकर चिपकेगा, और उस म्यूकस में तुम्हारे नाक से जो डस्ट जा रही है वो कार बन जाता है। तुम शहरों में रहते हो ना, नाक छिड़कना, काला काला निकलता है कफ के साथ में, खखार के थूकना, उसमें काला काले वो निकलते, कार्बन होता है। ये तुम्हारी सभ्यता है, सभ्यता, इसको सभ्यता बोलते, असभ्यता होगी, सभ्यता में ऐसा निकलेगा, असभ्यता में निकल रहा होगा। तुम कहते हो नहीं नहीं हमारी उन्नत सभ्यता है, अरे उन्नत असभ्यता होगी, जो इतना कार्बन तुम्हारे भीतर जा रहा है उन्नत असभ्यता होगी ना, उन्नत सभ्यता कैसे होगी। अब वह जो है उसके साथ मिल करके वो काला काला कफ जाके तुम्हारे लंग्स में जमेगा, उन छिद्रों को बंद कर देगा। तुम्हारे छिद्र ठीक से श्वास नहीं लेते तो हार्ट अटैक नहीं आएगा क्या, हार्ट अटैक नहीं आएगा। ट्राइग्लिसराइड तुम्हारा बढ़ रहा है, कोरोनरी आर्टरीज जो है तुम्हारी ब्लॉक ना हो जाएगी, इतना थिक गाढ़ा गाढ़ा, घी से भी बहुत ज्यादा गाढ़ा जो कफ है, जो ट्राइग्लिसराइड है,
वो जा करके पतली पतली नाजुक से कोरोनरी आर्टरीज में जाके जम जाएगा। उसे प्रेशराइज नहीं करेगा। प्रेशराइज करेगा तो तुम्हारा हार्ट जो है सर्वाइव कैसे करेगा? क्यों? हार्ट तुम्हारे पूरे शरीर को खून दे रहा है, पूरे शरीर को खून दे रहा है ना, शुद्ध खून दे रहा है, अशुद्ध ले रहा है, शुद्ध कर रहा है, पंपिंग कर रहा है, शुद्ध करके पंपिंग कर रहा है, दे रहा है, सबको पाल रहा है। तो उसको खुद को पालने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। तो खुद को पालने के लिए फिर वो जहाँ से संप्रेषित हो रहा है वहाँ से छोटी छोटी आर्टरीज जा करके उस हार्ट को खुद को पोषण दे रही है। हार्ट को भी तो पोषण की जरूरत है ना, काम कर रहा है, सबसे ज्यादा काम करता है, लगातार पंपिंग करता है। जब से तुम पैदा होते हो जब तक तुम्हारी आखिरी धड़कन चलती है तब तक पंपिंग चलती रहती है। कितना काम करता है। तुम्हारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां इतना काम न कर सकती होंगी जितनी वो पंपिंग करता है। उसे भी तो पोषण की जरूरत होगी ना। उसे पोषण देने वाली नलिकाएं जो है वह बाधित हो गई, प्रेशर आ गया, उसको खुद पोषण मिलना बंद हो गया। वो पंपिंग करेगा कैसे? वो मर जाएगा। हार्ट का मरना हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक का मतलब हार्ट मर गया। हार्ट मर गया तो बाकी तुम पीछे कैसे बचोगे? तुम भी मर जाओगे हार्ट के पीछे पीछे। हार्ट मर गया तो 8 मिनट रहते हैं तुम्हारे पास में कि उस हार्ट को मरने में 8 घंटे लगते हैं। 8 मिनट लगते हैं, 8 मिनट हार्ट को मरने में। उस 8 मिनट में तुमने कुछ कर लिया तो हार्ट को तुम जिंदा कर सकते हो, है ना। कुछ ऐसा तत्व होता है लाल मिर्च में। लाल मिर्च तीखी वाली होनी चाहिए, उसका नाम हम भूल गए, मिल जाएगा, बता देंगे कभी उसका साइंटिफिक नेम। वो तत्व होता है, वो उसके मुंह में यदि डाल दो तेज, अच्छा खिला दो उसे, मारो कुछ चाटे, अंदर जाने दो, उस समय बेरहमी दिखाओ, थोड़ी जलन होगी, तकलीफ होगी, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होगी, एक दो दिन मोशन में प्रॉब्लम होगी, और क्या होगा। लेकिन ब्लॉकेज खुल जाएंगे, ब्लॉकेज खुल जाएंगे। चिकित्सा की कोई जरूरत नहीं है, कहीं टेस्टिंग कराने की जरूरत ही नहीं है। वो तो बच गया, बाहर हो गई, समस्या ही खत्म हो गई ना उसकी। तो उसको अलग से रीटेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ लाल मिर्च भीतर गई है तो 2-4 दिन उसकी समस्या होगी, और क्या होगा, है ना। आंतों में थोड़ी सी जलन वलन होगी, और क्या, स्टूल में प्रॉब्लम होगी, और क्या होगा, उससे ज्यादा क्या होगा। लेकिन उसकी प्रॉब्लम तो खत्म हो गई, साल हो गई, क्योर हो गया वो तो। 8 मिनट होते हैं, 8 मिनट क्यों करना, 2-3 मिनट में कर लेना। आवेग जो भी हैं उन आवेगों को निकलने देना, उसमें बाधा नहीं बनी, तुम सहज हो जाओगे। पूरा शरीर तुम्हारा हल्का फुल्का होगा, निर्भर होगा। उसमें स्पंदन इतने प्यारे होंगे, वह स्पंदन आनंद के स्पंदन होंगे। आनंद को जीने लगोगे, आनंद को जीने लगोगे। अंगड़ाई होती है ना, ठीक से अंगड़ाई लेना। अंगड़ाई लेने के बाद दूसरा काम नहीं करना, आंखें बंद कर लेना। आंखें बंद करके अंगड़ाई कंप्लीट लेना और खड़े हो जाना, बुद्ध की तरह प्रस्तर प्रतिमा बन जाना, पाषाण की मूर्ति बन जाना, मिनट 2 मिनट के लिए। हैपनिंग ऑफ मेडिटेशन, ध्यान घटेगा, गहरा ध्यान घटेगा। याद रखना, अंगड़ाई के बाद जो ध्यान घटता है बहुत गहरा ध्यान घटता है। अंगड़ाई ठीक से ले लो और आंख बंद करके खड़े हो जाओ। जो हमारे बहुत सारे नाम है ना गांव में, क्या, टायर पंचर, पागल, और न जाने ऐसे क्या क्या बहुत सारे नाम हैं। उन बहुत सारे कारण होंगे ना, अब ऐसे ही तो कोई नहीं बोलेगा। गांव देहात के लोग अब वो नाम न दे पाए ज्यादा तो बोले टायर पंचर, ऐसा भी नाम रखा था हमारा, पंचर टायर, ऐसा कुछ जो भी नाम रखा हो, बहुत सारे नाम रखे हैं। क्यों? सड़क पे चलते चलते कहीं अचानक कुछ घटा, ऐसा कुछ अंगड़ाई ले ली, वहीं सड़क पे अंगड़ाई ले ली और वहीं पे आंख बंद करके खड़े हो गए सड़क के। अब हो रहा है सो हो रहा है। तो अब वो जो लोग कोई देखेंगे
उन्हें तो लगेगा कि ये बंदा तो कुछ सामान्य दिखता नहीं, सभ्य सभ्य नहीं दिखता, असभ्य दिखता है। ये सभ्यता के लक्षण नहीं। घने जंगलों में कभी कोई लकड़हारा गुजरता है तो दिखता है कि ये कैसा बंदा है, आंख बंद करके बैठा है या आंख बंद करके खड़ा है। खड़े होकर भी तो साधनाएं हुई है ना हमारी, पालथी मुर्ग आसन वाली वही थोड़ी खड़े होकर भी हुई, जैसे महावीर की हुई वैसे भी हुई। कभी आंख बंद करके खड़ा है तो लोग अरे क्या है, पागल है, आंख बंद करके चुपचाप खड़ा है। खड़ा है घंटों से, सुबह से घंटों घंटों खड़ा रहता है, घंटों घंटों बैठा रहता है, जंगल में अकेला घूमता रहता है, पागल होगा। अच्छे परिवार का, धन समृद्धि से भरा हुआ परिवार, प्रभावशाली परिवार, इसको तो खूब धन कमाना चाहिए, मजे करना चाहिए, अपने प्रभाव का प्रयोग करना चाहिए। प्रभावशाली परिवार का है, मंत्री संतरी सब दंडवत करने आते हैं इस परिवार में, इसको तो अपने प्रभाव का प्रयोग करना चाहिए। और यह जो है इस प्रकार की हरकतें करता है, स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन चिंता नहीं करना, फिक्र नहीं करना। हमारा एक ऑफिस बॉय था और वो ऑफिस बॉय जो है सेवा अच्छी करता था, लेकिन वह भी गांव में जब चर्चा करता था तो वो बातें फैलाता था कुछ ना कुछ, उसे भी अटपटा लगता था। हमारा एक ऑफिस था, उसमें जो है वुडन के बड़े बड़े डोर्स थे, तो कभी अचानक कुछ ऐसा घट जाता था, हमें लगता था कि बस यही क्षण है, इसको जाने नहीं देना चाहिए। तो वुडन के जो है मल्टीफोल्ड डोर्स हुआ करते थे, तो बड़ा से डोर थे, उसको हम ऐसा करके जो है उसको ऐसे कवर्ड, ऐसे 3-4 वो कर देते थे, एक रूम सा बन जाता। बहुत बड़ा ऑफिस था, बहुत बड़े डोर्स थे वह। तो वह जो है एक जो है छोटा सा ऐसा रूम सा बन जाता था, उसमें एक व्यक्ति बड़े आराम से खड़े हो सकता था, एक तरफ से थोड़ा सा बस दिखता था, और उसमें हम जो अचानक ऐसे खड़े हो जाते थे और साधना में चले जाते थे। क्यों हमें लगता है कि रहा है, कोई गुजर रहा है, ये हो रहा है और फलाना है, कोई डिस्टर्ब होगा, हम उसमें खड़े हो जाते थे और साधना होती थी। तो वह किसी को आने नहीं देता था, सब कुछ करता था, सारा कुछ करता था, उसकी सेवा में कमी नहीं थी। हम बैठे हैं और अचानक अपने ऑफिस में चेयर में बैठे और साधना हो गया, आंखें बंद हो गई, बराबर ख्याल रखता था कि कोई मच्छर वच्छर आएगा तो तुरंत मच्छर को हटाएगा, चुपचाप बगैर हल्ला किए आसपास बना रहेगा, करता सब था वह। लेकिन गांव में जाकर के वो जो तरह तरह की बातें भी करता था, मजाक भी उड़ाता था, और ऐसे बातों से बातों फिर फैलती चली जाती। तो ये सब स्थितियां आती हैं। तो साधना जहां जब जैसी घट रही हो ना, वहां पर हेजिटेट नहीं करना, हेजिटेट नहीं करना। अंधेरे में हेजिटेशन कम हो जाता है, इसलिए हम अंधेरे में ज़्यादा बिठाते हैं, अंधेरे में रखते हैं। तुम सहज होते हो, स्वाभाविक होते हो। जितना ये ज़्यादा प्रकाश होता है ना, उतनी ज़्यादा तुम आर्टिफिशियल होने लगते हो। तथाकथित सभ्यता जो फूटी कोड़ी में भी महंगी है, फूटी कोड़ी में भी महंगी है। अंधेरे में तुम रहते हो, अच्छा महसूस करते हो ना। लॉन में हम बैठे थे, इतने सारे लोग अंधेरे में, कैसा अनुभव हुआ, कैसा अनुभव हुआ अंधेरे में? अच्छा अनुभव हुआ, सहजता बढ़ी, सहजता बढ़ जाती है। सहजता बढ़ती है, इंटीग्रेटेड होते हो। अंधेरे के साथ तुम थमते हो, अंधेरे के साथ तुम थमते हो। आंख भीतर करके अंतराकाश प्रकट होता है,
शुरू में कुछ प्रकाश के अनुभव भले आते हों, लेकिन जब साधना गहरी जाएगी तो भीतर अंधकार ही अंधकार होता चला जाएगा। डिवाइन डार्कनेस, डिवाइन डार्कनेस जो है राइट विजडम में, याद रखना। प्रकाश जो है साधना की शुरुआती अवस्थाएं, प्रकाश के साथ शुरुआत की प्राथमिक अवस्थाएं, शुरुआती अवस्थाएं। जब साधना बहुत गहरे जाएगी, डिवाइन डार्कनेस, मृत्यु का बोध भीतर घटेगा, मतलब डिवाइन डार्कनेस घटेगी। मृत्यु क्या है? डिवाइन डार्कनेस। दूसरा बचेगा ही नहीं। अरे अंधेरे में दूसरा होता ही नहीं ना। अंधेरे में कहाँ दूसरा? कौन दूसरा? कौन देखने वाला और क्या दिखने वाला? ना कुछ दिखता है ना कोई देखने वाला। डिवाइन डार्कनेस, सब एक हो जाएगा, मिश्रित हो जाएगा, मैं विसर्जित हो जाएगा। इसलिए अंधेरे से प्रेम बढ़ाना, अंधेरे में रहना सीखना। बहुत सरल है, बहुत सरल है। जो हो रहा है उसे होने दो ना। अंगड़ाई लो और आंख बंद करके खड़े हो जाओ। सरल है, कठिन नहीं है। अंधेरा मिले, अंधेरे में चुपचाप अकेले बैठ जाओ। कोई देखेगा तो कैसा पागल है, अंधेरे में बैठा है, कमेंट करेगा, तुम उस कमेंट पे मत करना। बहुत सारे साधक रहते हैं ना, फिर बाद में इसकी चर्चा करते रहते हैं कि फलाने ने ऐसा कह रहा है, ये कर। हम उस समय तक कोई चर्चा नहीं करते थे, हमारे बारे में खूब चलता रहता था। हम किसी से नहीं बोलते थे कि क्या चल रहा है, और सामने में सब लोग बिल्कुल सीधे बहुत अच्छे से बात करते थे, तमीज तहजीब से। सामने कोई कुछ नहीं कहता था, पीठ पीछे सब कहते थे। फिक्र नहीं करना, और सरल है साधना। तुम उसे असहज खुद बनाते हो ना। तुम सोचते हो कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, कैसा क्या होगा। असहज तो तुम बनाते हो ना। साधना सहज ही है, सरल ही है। आज की सभा का विसर्जन करेंगे। मंगल कामना। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।